की दिव्य कथा आप श्रवण कर रहे हैं। कथा सुनने से हमें क्या प्राप्त होता है, यदि ये सवाल किसी के अंदर हो तो मैं आपको उसका उत्तर दे दूं। कोई कहे कि भागवत सुनने से क्या मिलता है। कई बार आपसे किसी ने पूछा भी होगा, जब आप भागवत सुनते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि भागवत सुनने से क्या मिलता है। जब आप भागवत सुनते हैं टीवी पर, मोबाइल पर, तो कुछ लोग आपसे क्या बोलते हैं, भागवत आप इतना सुनते हो, आपको क्या मिलता है। तो आप क्या उत्तर देते हैं, क्या जवाब होता है आपका। कोई आपसे पूछे भागवत आप सुनते हो क्या मिलता है, क्या उत्तर देते हो आप लोग। तो आप उनसे पलट कर बोलना, जब आपसे कोई ये पूछे कि भागवत आप लोग सुनते हैं क्या मिलता है, तो आप उनसे पहले एक सवाल पूछना। उनसे पूछना कि ये बताओ कि जब कोई आपको गाली देता है तो आपको क्या लगता है, क्या होता है, शरीर, बॉडी, मन कैसे रिएक्ट करता है। जब आपको कोई गाली दे तो क्या होता है, सामने वाला कहेगा जब हमें कोई गाली देगा तो हमें गुस्सा आएगा। तो आप कहना कि जब आपको कोई गाली देता है तो आपको गुस्सा तुरंत आता है। गाली आज दी गई है, गुस्सा कल आएगा, ऐसा नहीं। गाली अभी दी गई है तो गुस्सा अभी आएगा। जैसे गाली देने पर गुस्सा तुरंत आता है, मतलब गाली किसे बुला लेती है, गाली में इतनी ताकत होती है कि वो क्रोध को बुला लेती है तुरंत। हाँ या ना, बोलो हाँ। गाली क्रोध को बुला लेती है कि नहीं, तुरंत आंखें लाल लाल और रौद्र रूप। जब गाली मुंह से निकलती है और कानों से अंदर जाती है तो वो गुस्से को, क्रोध को बुला लेती है और आपको क्रोधी बना देती है। उसी प्रकार कथा मुंह से निकलती है, वो भी कानों से प्रवेश करती है। गाली क्रोध को बुलाती है और कथा गोविंद को बुलाती है। गाली मन को अशांत करती है, गाली मन को, जोर से, गाली मन को अशांत कर देती है, जबकि कथा मन को शांत कर देती है। गाली यदि प्रभावशाली है तो भगवान की कथा कितनी प्रभावशाली होगी। गाली का स्वभाव मन को अशांत करना है और कथा का स्वभाव मन को शांत करना। इसलिए जो लोग आपसे प्रश्न करें कि आप कथा सुनते हैं क्या मिलता है आपको, उनको ये उत्तर दीजिएगा कि कथा मन को शांत करती है, कथा भगवान तक पहुंचाती है। जैसे गाली क्रोध तक पहुंचाती है, तो कथा भगवान तक पहुंचाने का एकमात्र उपाय है। इसलिए कथा, सत्संग, थोड़ा हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ी ही सही सत्संग रोज करो, कथाएं थोड़ा थोड़ा रोज सुनो। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया। भगवान बाल लीलाएं करते हैं। भगवान ने मिट्टी खाई, मैया ने कहा तैने माटी खाई है, नहीं मैया, मुंह खोल आ। इतना सा मुंह खोला तो इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड। अच्छा ये बताओ, ये संसार कितना बड़ा है, बताओ ये संसार, ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, बोलो कितनी बड़ी है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे समझो। आप कभी खेत जाना, जहां धूल माटी बहुत उड़ रही हो, वहां जाके खड़े हो जाना, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में जितने रोम है ना, बाल, मूछें, यहां सब जगह आपके धूल आकर के बैठ जाएगी। हाँ या ना, आपके एक रोम में बहुत सारी धूल के कण बैठ जाते हैं। हाँ या ना। अब जो धूल कण उड़ करके आपके रोम में यहां पर बैठ जाए, उस धूल के कण को जरा आप गौर से देखो, वो कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा, जरा सा चींटी के पांव के भी, चींटी के पांव के हिस्से से भी कई गुना छोटा वो धूल का कण होता है। चींटी के पांव शायद उस धूल कण से थोड़ा बड़ा होता हो, है ना। सोचिए कि आपके एक रोम में बताओ कितने धूल कण बैठ सकते हैं, जरा मुझे गिनती बताओ टोटल। आपके रोम, ये रोए होते हैं ना, तो इसमें कितने धूल कण बैठ सकते हैं, जरा मुझे बताओ। लगभग मतलब 10 कण बैठ सकते हैं धूल के 20 के 50 के 100, कितने कण टिक सकते हैं आपके रोम में। लगभग 100 कण आ सकते हैं ना आराम से। चलो 100 आप कह रहे हैं, हम 50 लेके चले, और कम कर लो, 50 तो आ ही जाएंगे, फिर भी हम आपका बजट ना बिगाड़े तो 10 कण तो बिल्कुल आराम से आ जाएंगे ना आपके रोम में। आ तो 100 जाएंगे, पर फिर भी जैसे आपके रोम में ये धूल के कण लटके रहते हैं, ऐसे भगवान के रोम में ये पूरी पृथ्वी, ऐसी कितनी पृथ्वियां एक एक रोम में लटकी हुई हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। पृथ्वी कितनी बड़ी है, जितना बड़ा धूल का कण हमारे लिए, उसी तरह भगवान के लिए ये पृथ्वी। उस पृथ्वी में फिर आपका राज्य है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली है, जो भी आप जहां से, बिहार से हैं, उड़ीसा से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, इत्यादि, है ना। जहां से फिर वो आपका राज्य, फिर उस राज्य में आपका शहर, फिर शहर में आपका मोहल्ला, मोहल्ले में आपका घर, और घर में एक आपका कमरा, उस कमरे में एक बेड, उस बेड में आप इतने बड़े हैं। ईश्वर के शरीर में जो धूल कण हैं
हमारे लिए जो धूल कण वह ईश्वर की एक पृथ्वी ब्रह्मा। ये हम नहीं कह रहे, साइंस भी तो मान चुका है कि अंतरिक्ष में कितनी गैलेक्सियां हैं, कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितनी जितनी मिली हैं वो तो जरा सा है। साइंस अभी आकाश को इतना सा ढूंढ पाया है, इतना सा 100% में 1% भी पूरा भी नहीं खोज पाया साइंस। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, खुद साइंस कह रहा है। तो सोचिए कि आप कितना जानते हैं और आप कौन हैं, किस बात का घमंड है। इसलिए भगवान के इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड, पाताल, अतल वितल सुतल तलातल रसातल। पृथ्वी के नीचे क्या है? अतल वितल। पृथ्वी के नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, फिर पाताल, 7 लोक नीचे। साइंस अभी कितना उतरा है, कितना उतर पाएगा? ऐसे ही 7 लोक ऊपर, भूर भुवा स्व महरलोक सत्यलोक जनलोक तपलोक, ये ऊपर। तो ये भगवान की जो रचना है वो बड़ी अद्भुत है। भगवान की बड़ी विशेष कृपा है हम जीव पर। नीचे है अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। उसी तरह नीचे ऊपर भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, ये सब ऊपर के लोक हैं। नीचे 7 ऊपर 7, 14 लोक। कहते हैं ना, राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक 14 भुवन सो तेरे अधीन। तो 14 भुवन, फिर उससे ऊपर फिर बैकुंठ, वो भगवान का पर्सनल। बाकी ये व्यवस्था है। अच्छा, जो 7 लोक नीचे और 7 लोक जो ऊपर है, ये 7 7 14 जो है ना, ये पृथ्वी का ही हिस्सा है। एक पृथ्वी में इतनी व्यवस्था होती है, एक चंद्रमा, एक सूर्य, 7 नीचे 7 ऊपर, ये एक पूरी पृथ्वी है। ये सब पृथ्वी के अंतर्गत ही है, सब नीचे ऊपर पूरा। ऐसी और ना जाने कितनी पृथ्वियां, फिर उनके 7 लोक नीचे, उनके 7 लोक ऊपर, फिर तीसरी पृथ्वी, उसके 7 लोक नीचे, उसके 7 लोक ऊपर, उसके चौथी पृथ्वी, उसके उसका अलग सूर्य, उसका अलग सूर्य, उसका अलग चंद्रमा। और ये इतना ही नहीं, जैसे इस पृथ्वी लोक में एक शंकर है, एक विष्णु है और एक ब्रह्मा है। बोलो हाँ, हमारी पृथ्वी में कितने ब्रह्मा हैं? एक। कितने मुंह वाले ब्रह्मा हैं? 4 मुंह वाले ब्रह्मा। हमारे ब्रह्मा कितने मुंह वाले हैं? जोर से 4। हमारे शंकर जी, हमारे ब्रह्मा जी और हमारे मैया, नींद ना आए आज, एक विष्णु जी, एक ब्रह्मा जी, एक शिव जी, 3 हो गए। उसी तरह दूसरी पृथ्वी में अलग विष्णु, अलग ब्रह्मा, अलग शिव। तीसरी पृथ्वी के अलग व्यवस्थापक है ना, ये तीसरी पृथ्वी होगी, वहां अलग ब्रह्मा। किसी किसी पृथ्वी के जितनी कोई पृथ्वी बहुत बड़ी है तो वहां 8 मुंह वाले ब्रह्मा होते हैं, और बड़ी पृथ्वी तो 16 मुंह वाले ब्रह्मा होते हैं। मतलब जितने अधिक मुंह वाले ब्रह्मा है उतनी अधिक पृथ्वी है, मतलब उतनी बड़ी। तो हम छोटी सी पृथ्वी के व्यक्ति हैं, अभी बड़ी बड़ी पृथ्वियां, बड़े बड़े लोग बाकी हैं, हमारी और आपकी नजर से परे हैं, हमारी और आपकी सोच से परे हैं। ये ईश्वर का खेल है। आप लोग उलझ जाते हैं। ऐसी तमाम पृथ्वियां, लाखों लोग रोज जन्म ले रहे हैं, लाखों लोग रोज मर रहे हैं पृथ्वी में, सबका हिसाब ईश्वर रख रहे हैं। और हर पृथ्वी के अलग ब्रह्मा विष्णु महेश, हर पृथ्वी के अलग ब्रह्मा विष्णु महेश, और उन सभी पृथ्वियों के ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर एक मूल रूप से भगवान श्रीमन नारायण है, जो कि सबका संचालन कर रहे हैं, सबके ऊपर। फिर अब जैसा कि आप लोग कहते हैं भगवान राम का अवतार हुआ, सुनो, जो भगवान की लीलाएं हैं ना, वो नित्य लीलाएं हैं। जैसे इस पृथ्वी में राम जी की लीला पूरी हो गई, तो अब दूसरी पृथ्वियों पर कहीं ना कहीं राम जी का अवतार हो चुका होगा, चल रही होगी लीला। उस पृथ्वी में, किसी पृथ्वी में सतयुग चल रहा होगा, किसी पृथ्वी में त्रेता चल रहा होगा, किसी में द्वापर, किसी में कलयुग। तो अपने में अब कलयुग चल रहा है तो सतयुग त्रेता द्वापर की लीलाएं हो चुकी। अब किसी पृथ्वी में कलयुग चल रहा, द्वापर चल रहा होगा तो अभी कृष्ण की लीला चल रही होगी, किसी में त्रेता चल रहा है तो राम लीला चल रही होगी, किसी में सतयुग चल रहा है तो वामन भगवान का अवतार हुआ होगा। ऐसे इसलिए कहा है कि रोम रोम प्रतिवेद कहें भगवान के, रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड लटके। ये बात आज हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी, साइंस कहां पहुंचा, हमारे ऋषि मुनियों ने वहां तक का सब बता दिया, गणित समझो आप ना समझो आप। तो भगवान के इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड का दिख जाना कोई आश्चर्य? वो भगवान है। जैसे आपके शरीर के रोम में अनेक धूल के कण जमा हो सकते हैं, ऐसे भगवान के रोम में अनेक पृथ्वियां जमा हैं। आश्चर्य ना करना साहब, वो भगवान है। इंसान की शक्ति भगवान की शक्ति से अलग है। इंसान की शक्ति सीमित है, भगवान की शक्ति असीमित है ना। तो भगवान ने मिट्टी खाई, मैया ने कहा मुंह खोल आ, इतने से मुंह में सब दर्शन कराया, सब मैया बाद में भूल गई। एक भगवान इतने दयालु, एक बार ना भगवान बंध गए, मैया यशोदा ने भगवान को उखल से बांधा। अच्छा, आप में से कितने लोग भगवान को बांधना चाहते हैं? अपने प्रेम के बंधन में, अपनी भक्ति के बंधन में बांधना है। आप नहीं बांधोगी मैया? आप बांधोगे? काय से बांधोगे? रस्सी है आपके पास? कौन सी रस्सी है? प्रेम की रस्सी। मैया जब कन्हैया को बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कितने अंगुल?
2 अंगुल। मैया बोली लाला आज तो कुछ छोड़ूंगी ना है, तैने सारी मटकियां तोड़ दी तारी के, आज तो कुछ छोड़ूंगी ना है। अब कन्हैया भाग रहे हैं आगे आगे, और जरा से 1 पग में 2 पग में दुनिया नाप लेने वाले भगवान वामन बन करके, पूरी दुनिया नाप लेने वाले भगवान भाग रहे। मैया मत मारियो, मैया मत पकड़ियो। मैया बोली दारी के आज पकड़ के ही रहूंगी, और मैया ने पकड़ लिया। और 2 पग भूमि में जो संसार नाप लें वो भागे तो उन्हें कोई पकड़े, पर जगत के पालनहार भाग रहे हैं मैया पीछे पीछे। ये क्या है? ये लीला है। मानो भगवान ये मैसेज दे रहे हैं आपके लिए, शिक्षा, कि कोई मुझे पकड़ने के लिए भागेगा तो उसमें सामर्थ्य नहीं है मुझे पकड़ने की, पर मैं कृपा करके उसकी पकड़ में आ जाऊंगा यदि वो मेरे पीछे है। मैया पर कृपा करके भगवान पकड़ में आ गए। मैया ने बांधा, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये 2 अंगुल की कमी क्या है? हम भगवान को क्यों नहीं बांध पाते? क्योंकि कमी हम में है अहमता और ममता की। हम में क्या कमी है? जोर से। अहमता, और अहमता मीन्स एटीट्यूड, अभिमान। हम भगवान के बंधन में इसलिए नहीं बंध पाते क्योंकि हम में अभिमान है। दूसरा मोह, ममता मीन्स मोह। संसार में हम इतने उलझे हैं कि हम बंधन में भगवान को हम बांध नहीं पाते। इसलिए पहले आप अपने आप को मुक्त करो अभिमान से, अहमता और ममता। मैया आपको अभिमान है कि नहीं? नहीं। लोगों को बड़ा अभिमान होता है, थोड़ा सा पैसा आ जाए, पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, लोग बड़ा अभिमान, मैं ये। अभिमान भगवान को दूर कर देता है। जहां अभिमान होता है ना, भगवान वहां नहीं होते। इसलिए भक्त का लक्षण क्या है? जिसके अंदर अभिमान है वो भक्त नहीं हो सकता, और जो भक्त होगा उसके अंदर एक चीज होगी, या तो आपके अंदर भक्ति होगी या तो आपके अंदर अभिमान होगा। इसलिए भक्तों को अभिमान से दूर रखना चाहिए। मैंने किया, मैं करता हूं, ये अभिमान है। भगवान ने सब किया, ये सही है। अच्छा ये बताओ, करता कौन है, आप या भगवान? हाँ? सब कुछ कौन करता है? भगवान करते हैं। जो करते हैं भगवान, जो व्यक्ति ये मान ले कि सब भगवान कर रहे हैं तो अभिमान से बच जाए। लेकिन आजकल अभिमान, अच्छा ये बताओ अभिमान क्यों आता है? आप बताओ अभिमान क्यों आता है? हाँ बताओ भैया, अभिमान क्यों आता है? अभिमान किसे आता है ये बताओ? अभिमान कब आता है? प्रश्न अनेक प्रकार से हम पूछ रहे हैं पर उत्तर सबका एक ही है। प्रश्न बदल रहे हैं, उत्तर नहीं बदलेगा। अभिमान कब आता है? नहीं पता। अभिमान किसे आता है? दादाजी जगाओ जगाओ जगाओ। अभिमान कब आता है? जागो प्यारे, इतना क्या सोना। चलो ये बताओ अभिमान कब आता है? अभिमान, अभिमान, अहंकार, घमंड कब आता है? नहीं पता। दादाजी आप बताओ, सफेद टी शर्ट, बताइए अभिमान कब आता है? हाँ आप बताइए अभिमान कब आता है? अभिमान कब आता है बताओ भैया, कुर्ता वाले भैया, आपसे, हाँ आपसे पूछ रहे हैं, बताओ। चलो अभिमान कब आता है? अभिमान जब आता है जब हम अपने आप को कर्ता मानने लग जाते हैं। जब हम अपने आप को कर्ता मानते हैं कि मैं करता हूं। जब आप अपने आप को कर्ता मानने लग जाते हैं तो आप अभिमान के शिकार हो जाते हैं। और जब आप ये मानते हैं कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं तब आप सब कुछ करते हैं, पर आपको कभी अभिमान नहीं आता, क्योंकि आप ये मानते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा है, वो भगवान की मर्जी है। तो आपकी एक अच्छी सोच आपको अभिमान से बचा लेती है। इसलिए इस सोच से काम करना चाहिए कि मैं नहीं करता, गोविंद करते हैं। काम पूरा होगा, वही होगा जो आप चाह रहे हैं, लेकिन कर्ता का अभिमान समाप्त हो जाएगा। तो अभिमान से कितने लोग बचना चाहेंगे? उठा लो अपने दोनों कर कमल। कितने लोग अभिमान से बचेंगे? तो बताओ आज से कर्ता किसे मानेंगे? भगवान। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से। करने कराने वाले सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचाने वाले भगवान हैं। हम कौन हैं? नाचने वाले। आजकल अभिमान, मैं इसका पिता हूं, मैं इसकी मां हूं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा परिवार है। जरा अपने दिल में हाथ रख के बताओ, सच्ची बताना कि तुम्हारा क्या है? आपका क्या है? आपका क्या है? घर, मकान, दुकान, परिवार की तो छोड़ो, ये शरीर भी अपना नहीं है। जाओगे तो ये शरीर यहीं छोड़कर जाओगे, इसे भी संग ना ले जाओगे। बोलो हाँ। अब बताओ आपका क्या? माँ आपकी, पिता आपका, परिवार, बेटा बेटी आपकी, पति पत्नी, कोई नहीं है साहब। सब अपना अपना हिसाब पूरा करके निकल जाएंगे किनारे से। तुम रोती रह जाना, रोते रह जाना।
आए और चले गए, खत्म कहानी। यही है जिंदगी। कोई गया हंसते हंसते, कोई गया हंसते हंसते, कोई रो गया। कोई गया हंसते हंसते, कोई रो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। क्या बताएं साहब, ये जिंदगी लोग समझ लेना तो सारा दुख मिट जाए, समझते ही नहीं है। व्यर्थ में लोग रोते हैं, व्यर्थ में परेशान। अब समझ लें तो खत्म सारा दुख सारा कष्ट। लेकिन कौन समझे? समझने समझा तो रहे हैं, सालों से समझा रहे हैं। हम परदेशियों की यही है कहानी। हम परदेशियों की यही है कहानी। आए और चले गए, खत्म 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 कहानी। कोई गया हंसते हंसते, कोई गया हंसते हंसते, कोई रो गया। कोई गया हंसते हंसते, कोई रो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। इसलिए अभिमान इस बात का ना हो कि मेरा है ये, मेरा तो तुम्हारा, ये शरीर भी मेरा नहीं। जब आप मरेंगे तो लोग आपके शरीर को ले जाएंगे और चिता में रख करके आग लगा देंगे। आग लगाने के बाद आपका शरीर जलेगा और मोमबत्ती की तरह पिघल पिघल के टपक जाएगा और सारा जल जाएगा। हाँ या ना? ये हमारा शरीर ना मोमबत्ती की तरह पिघलता है, पता आपको? आपने देखा कभी? हाँ या ना उत्तर दो। किसी के मरे में गए नहीं शमशान? जाया करो, थोड़ा देखा करो, अपने को भी जलना है। पूरी बॉडी, पूरा शरीर, ये चमड़ी ना तेल की तरह टपक जाती है, जल जाता है शरीर। और जलने के बाद क्या रह जाती है? राख। फिर उस राख का क्या करते हैं दुनिया वाले? क्या करते हैं बताओ? एक घड़े में भरते हैं और घड़े में भर के उसे ले जाते हैं। जो कल तक बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता था, बड़े महंगे महंगे गद्दे पलंगों में सोया करता था, बड़ी बड़ी बातें किया करता था, बड़े बड़े बंगलों में रहा करता था, वो आज 50 रुपए के घड़े में समा गया। हाँ या ना? बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला व्यक्ति, बड़ी आलीशान जिंदगी जीने वाला व्यक्ति 50 रुपए के घड़े में समा गया। बोलो हाँ, ये सच्चाई है या सच? ये सच है या झूठ है? बोलो सच है। अब बताओ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो एक ना एक दिन किस घड़े में समा जाएंगे? हाँ, मैया सो रही हो मेरी माँ? सबके सब एक दिन घड़े में समा जाएंगे। 50 रुपए के घड़े में पूरी राख आ जाएगी, लोग ले जाएंगे गंगा जी में, अस्थियां विसर्जन कर देंगे, खत्म कहानी। आए और चले गए, खत्म। 4 दिनों की ये जिंदगानी है साहब, बस उसमें भी तुम्हें झगड़ा करना है, उसमें भी तुम्हें अभिमान करना है, उसमें भी तुम्हें तू मैं करना है, उसमें भी तुम्हें सम्मान और अपमान की चाह है। एक भैया परसों नरसों मेरे से बोली, महाराज अब हम नहीं आएंगे वृंदावन। क्यों? बोले हमें सम्मान ही नहीं दिया, हमारा सम्मान ही नहीं हुआ। हमने कहा भैया वृंदावन सम्मान पाने आई हो? किससे सम्मान चाहती हो? कौन सा सम्मान चाहती हो? आज का इंसान ना बस ये गाना गा, हमारा सम्मान, हमारा। ये सम्मान अपमान सब रह जाएगा यहीं। सम्मान अपमान से जरा ऊपर उठना सीखो। है? सम्मान और अपमान सब एक दिन सब घड़े में समाएगा तुम्हारा। इसलिए सम्मान की इच्छा भी त्याग दो। सम्मान अपमान को एक सा मानो। क्या मानो? एक समान। सुख और दुख को एक समान मानो, हानि और लाभ को एक समान मानो, और जीवन और मरण को एक समान मानो। जो इस परम ज्ञान तक पहुंच गया, सारी चीजें इसी को कहते हैं बैलेंस। हिसाब तब होता है जब तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो। बोलो हाँ। यदि आप सम्मान का पलड़ा भारी चाहते हैं तो फिर अपमान का कम पड़ेगा, तो फिर हिसाब नहीं होगा।
यदि आप पुण्य का पहिया, पुण्य का पलड़ा भारी चाहते हैं तो पाप, इसलिए ना पाप में ध्यान हो, ना पुण्य में ध्यान हो, ना हानि में ध्यान हो, ना लाभ में ध्यान हो, ना सम्मान में ध्यान हो, ना अपमान में। सबसे ध्यान हटाकर, सबसे मन हटाकर जो भगवान के चरणों में मन लगा लेते हैं वो समझदार हैं। मूर्ख हैं वो लोग जो सम्मान अपमान में उलझे हुए हैं, हानि लाभ में उलझे हुए हैं, जन्म और मृत्यु में उलझे हुए हैं। यही तो है चक्र, उलझे पड़े रहो। कई पीढ़ियां तुम्हारी उलझी मर गई, तुम भी उलझे हो। बचना चाहो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, भगवान के चरणों का आश्रय लो और भगवान के अतिरिक्त जीवन में कोई आश्रय ना हो। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भगवान, जैसे चातक का नाम सुना है? एक पक्षी होता है, बारिश में कितनी भी बारिश हो पर वो कोई बारिश का पानी नहीं पीता, वो केवल स्वाति नक्षत्र में बरसे हुए पानी को पीता। पक्षी होता है, वो चिल्लाता रहता है प्यासे हो। कभी बारिश में आपने जंगल में खेतों में आवाज सुनी होगी, वो जब गौर से सुनेंगे तो उसकी आवाज ऐसी होती है, वो ऐसी चिल्लाता है प्यासे हो, प्यासे हो, है ना? जिसे पपीहा भी कहते हैं, पपीहा भी कहते हैं, प्यासा रहता है वो। अच्छा प्यासा क्यों? नदी बह रही है पर पानी नहीं पीता। उससे कहो क्यों चिल्ला रहा प्यासा, इतना तो पानी बरस रहा है। बोले कैसे पी लूं, मैं तो स्वाति नक्षत्र का पानी पीता हूं, जब स्वाति नक्षत्र में बारिश होती है तब वो पानी पीता। गंगा जी में भी यदि वो गिर जाए तो मुंह ऊपर कर लेता है कि गंगा का पानी ना जाए, स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिएगा। धन्य। जैसे एक पपीहा स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है, प्यासा क्यों ना रहे, उसी तरह तुम दुखी क्यों ना रहो, लेकिन जब सुखी होना चाहो तो सुख धन दौलत को पाकर मत हो जाना, भोग विलास पाकर सुखी ना हो जाना। भगवान के चरण पालो, तभी अपने आप को सुखी मान लो कि मैं सुखी हो गया, क्योंकि प्रभु के चरण मिल गए, उनका स्मरण मिल गया, तब सुखी मान लो अपने को। तो आप अभी भगवान के चरणों के बिना मोहि कहां विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। भगवान का दर्शन किए बिना, राम जी का कार्य किए बिना कहां मोहि विश्राम। प्रिय भक्तों, इसलिए आपसे हम कह रहे हैं कि अभिमान त्याग कर निष्काम बन जाओ, निष्काम। ये अभिमान इतना बड़ा है कि क्या बताएं। ये अभिमान, कई बार आप भेद मानते हैं, मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, ये बड़ा है, मैं छोटा हूं। ये अभिमान तुम्हें ना जीने ना देगा। बड़े छोटे का कोई भेद ना करो, ऊंच नीच का कोई भेद ना करो। आज अभिमान के कारण तो जातियां बन गई। अभिमान मिट जाए लोगों का तो इंसानियत पैदा हो जाए, और इंसान जो है वो सब में इंसानियत का परिचय दे। वरना ये अभिमान क्या कहता है, मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो। अभिमान अक्सर एक को बड़ा बनाता है, एक को छोटा। अभिमान दो में भेद पैदा करता है। अभिमान का मतलब ही दो में भेद पैदा करना। दो लोग खड़े हैं, दोनों दोस्त हैं, एक साथ खाते, एक साथ रहते, लेकिन किसी एक में यदि अभिमान आ गया तो वो अपने आप को उससे बड़ा मानने लग जाएगा, जहां जिसके साथ वो कल तक एक साथ था। और ये अभिमान आया तो बड़ा माना, इसलिए एक से दो हो गए। अभिमान टुकड़े टुकड़े करता है, बंटवारा करता है, हाँ या ना? अभिमान झगड़ा कराता है। दुर्योधन अभिमानी था, मेरे पास बल है, सेना है। कहां गई तेरी सेना, कहां गया तेरा बल? रावण के पास अभिमान था, मैं बड़ा हूं, बड़ा आदमी, पैसे वाला हूं, पावरफुल हूं, देवता मेरे सामने थर थर कांपते हैं, तो सीता मैया को उठाकर ले आया। अभिमान था कि मेरे सामने टिकेगा कौन, सर्वनाश हो गया। कई बार हाथी को भी एक चींटी मार डालती है, आपको पता है? हाथी जब चलता है तो सूंड से फूंक फूंक के चलता है, कभी देखा आपने? फूंक फूंक के, जानते हो क्यों चलता है फूंक फूंक के? हाथी डरता रहता है, चींटियों से बहुत डरता है हाथी। क्योंकि हाथी फूंक इसलिए मारता है कि यदि सूंड में यदि उसके चींटी लग गई और चींटी सूंड के द्वारा अंदर 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 उसके अंदर नली होती है ना पूरा, तो उसके चलती चलती यदि वो अंदर चली गई और चींटी ने यदि अंदर घुस के उसके मस्तिष्क में यहां काट दिया तो हाथी मर जाता। चींटी के काटने से हाथी मर जाता। इसलिए अभिमान ना करना। रावण को भी लग रहा था मेरे से टक्कर कौन लेगा, दुर्योधन को भी लग रहा था पांडवों की क्या हैसियत है, मेरे से थोड़ी जीतेंगे। देख लो, अब आप लोग भी अभिमान में जी रहे हैं। थोड़ा सा पैसा आ गया, थोड़ा सा पद आ गया, लो भाई आदमी सीधे नहीं चलता, उड़ने लग जाता है। अभिमान त्याग दो। अच्छा ये बताओ, सबका पालन कौन करता है? आपके पिताजी ने आपका पालन किया कि आप भगवान जी ने पालन किया? पालनहार कौन है? कई बार माता पिता को भी ऐसा लगने लग जाता है कि मैंने बच्चों का पालन किया। आपके बच्चे हैं, आप कदापि ये मत सोचिएगा कि मैं इन बच्चों का पालनहार हूं। हर व्यक्ति अपना भाग्य लेके पैदा होता है, कोई किसी का नहीं खाता, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, सब अपने अपने, ना कोई किसी को खिलाता है ना कोई किसी का खाता है। हर व्यक्ति
लड़की का बाप लड़की को कहीं भी ब्याह कर दे, अमीर से ब्याह कर दे, गरीब से ब्याह कर दे, लेकिन एक बात याद रखना कि वो लड़की अपने बाप का नहीं खाती, वो लड़की अपने भाग्य का खाएगी। उसके भाग्य में यदि अमीरी है तो गरीब के संग ब्याह करेगा तो वो अमीर हो जाएगा, और गरीबी है तो अमीर के संग ब्याह कर देगा तो भी वो गरीब हो जाएगा। मतलब जो भाग्य है वो अपना फल देख के रहेगा, आप कहीं भी जाओ। लड़की का बाप कितना भी अच्छा दुल्हा ढूंढ ले, लेकिन उस दुल्हे से कुछ ना होगा। जो तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हारे संग चलेगा, और भाग्य बनता है कर्म से। आज अच्छा कर्म किया है, वो अच्छा कर्म या बुरा कर्म वही कल के लिए तैयार है भाग्य बनकर, वही तुम्हें अच्छा या बुरा देगा। आज मैंने आपके साथ अच्छा किया तो मेरा भाग्य कल के लिए अच्छा है, मैंने आपके साथ बुरा किया तो मेरा भाग्य कल के लिए बुरा है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा। इसलिए अभिमान कोई ना करे। एक पिता की 7 बेटियां थी। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं इस बात की पुष्टि के लिए कि व्यक्ति अपने अपने भाग्य का किस तरह से खाता है। कोई कितना भी घमंड करे कि मैं खिलाता हूं, मैं ना होता तो तुम मर जाते, ना जी। माँ बाप अपना कर्म करते हैं, बस मैं अपना कर्म करता हूं, बस आगे की पूरे प्रोसेस, पूरा कार्य भगवान का। एक पिता की 7 बेटियां थी। कितनी? राजा था, एक राजा था और राजा की 7 बेटियां थी। 7 बेटियां अच्छी थी, समझदार थी, सुंदर थी। एक दिन राजा का दरबार लगा था। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, मंत्री बताओ तुम किसका खाते हो? मंत्री ने कहा सरकार हम आपका खाते हैं। प्रजा से पूछा राजा ने, तुम किसका खाते हो? प्रजा ने कहा मालिक हम आपका खाते हैं। राजा को बड़ा घमंड था, अरे मैं सबका पालनहार हूं, मैं सबको खिलाता हूं। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा तुम किसका खाती हो? पत्नी ने कहा सरकार हम आपका खाते हैं। बड़ी बेटी से कहा बेटा तुम किसका खाती हो? पिताजी आपका। दूसरी से कहा तुम किसका? पिताजी आपका। तीसरी से पूछा पिताजी आपका। चौथी से पिताजी आपका। 5वीं, 6ठी, 7वीं बेटी से पूछा बेटी तुम किसका खाती हो? उस बेटी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, पिताजी मैं तो भगवान का दिया अपने भाग्य का खाती हूं, ईश्वर का दिया अपने भाग्य का, जो मेरे भाग्य में है, जो विधाता खिलाएगा खाऊंगी। पिता को बात बड़ी बुरी लगी कि मेरी बेटी ऐसा कह रही है। उस पिता ने बेटी का विवाह, 6 बेटियों का विवाह तो अच्छी जगह किया, राजकुमारों के संग, लेकिन 7वीं बेटी के लिए मंत्री से कहा जाओ इसके लिए ऐसा दुल्हा ढूंढ के लाओ जो अपने पांव से चल भी ना पाए, गरीब हो, खाने के 2 रोटी की भी व्यवस्था ना हो। जंगल में एक लकड़हारा था, लकड़ी काटने गया, अचानक उसे कोई रोग हो गया। वो जंगल में ही कई दिनों से भूखा प्यासा पड़ा था और दुबला पतला हो गया, मरने वाला था, 2-4 दिन में मर जाएगा। मंत्रियों ने बताया महाराज जंगल में एक आदमी मिला है, बिल्कुल दुबला पतला, मरने की स्थिति में। राजा ने कहा उसी से मेरी बेटी का विवाह करो, छोटी का। उसने कहा ना कि हम भगवान का दिया, देखते हैं इसको भगवान क्या देते हैं। हम तो देखो अपनी बेटियों का विवाह राजा महाराजाओं से किया, महलों में रह रही हैं, अब देखता हूं किसका भगवान इसे क्या देता है। छोटी बेटी का विवाह उस पिता ने उस लकड़हारे से कर दिया जो मरने वाला था, बीमार था, कोई नहीं था, गरीब, अब लकड़ी काट के गुजारा करने वाला। भैया को जगा दो, सुन ले थोड़ा सा। मेरी माँ 7 दिन सोगी, मुझे पता है। 2-2 बजे तक पंचायत करती हो, 2 बजे तक, और दिन में सोती हो कथा में। सुनो, फिर लड़की को लेके पिता जंगल गया, वहीं पे ले गया पंडित जी को, वहीं पे वो लड़का खड़ा भी नहीं हो पाया, उसी को उठा करके फेरे करवाए और उस राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया। वो कन्यादान इत्यादि करके कुछ नहीं दिया, दहेज में कुछ नहीं दिया। एक बाप ने बेटी को बोले तेरा भगवान देगा तुझे, तू कहती है कि हम अपने भाग्य का खाती हैं, देखता हूं तेरा भाग्य क्या है। एक पिता ने अपनी 7वीं बेटी को त्याग दिया, ये कहकर कि देखता हूं कि तेरा भगवान तुझे क्या देता है। लेकिन एक बात बताएं मेरी माँ, संसार भले आपको त्याग दे, लेकिन भगवान जब अपनाते हैं ना तो दुनिया त्याग दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गोविंद है ना अपनाने वाले। इसलिए परेशान ना हुआ करो कि अब हमारा कोई नहीं है। हैं जिनके नाच जगन्नाथ हो वो कोई अनाथ नहीं हो सकता। सबके नाच, सबके नाच, नाचों के नाच जगन्नाथ, इसलिए उनके होते हुए कोई अनाथ। इसलिए वो लड़की, अब तो पिताजी चले गए, सारी फौज चली गई, जंगल में अब 2 लोग रह गए, एक लकड़हारा और एक राजा की 7वीं बेटी। दोनों पति पत्नी के रूप में हैं। उस स्त्री ने देखा, 7वीं बेटी ने देखा कि मेरा पति तो चल भी नहीं पाता। उसने पूछा अपने पति से आपको क्या बीमारी है? उसने बताया कि मैं जंगल में आया, पता नहीं पेट में क्या हो गया, मैं चल भी नहीं पाया और पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। अब वो लड़की पत्नी धर्म निभा रही है। और देखिए जीवन में स्ट्रगल करना पड़े, मेहनत करना पड़े तो करो, ये ना सोचो कि ये दिन क्यों आ गए। दिन तो आएंगे, अच्छे दिन आए तो बुरे दिन आएंगे, रोना नहीं है, घबराना नहीं है। अच्छे दिन आए हैं तो बुरे दिन भी आएंगे। दिन हमेशा बदलते हैं। पहले गर्मियों के दिन थे, अब बारिश के दिन आ गए। पहले सर्दियों के दिन थे, फिर गर्मियों के दिन। तो दिन तो मौसम भी बदलता है, बोलो हाँ। दिन तो ऋतुएं भी बदलती हैं।
दिन तो मौसम भी बदलता है, प्रकृति नेचर भी दिन बदलती है, तो तुम्हारे और हमारे दिन नहीं बदलेंगे। सारा दिन सारा एक सा रहेगा क्या? सब दिन एक से होते हैं क्या? बोलो मेरी माँ। कभी तुम लड़कपन में बच्चे होते हो तो कभी तुम जवान होते हो, तुम्हारे दिन बदल गए। कभी तुम दौड़ते खेलते थे, थकते नहीं थे, अब 4 कदम चलते हो थक जाते हो, दिन बदल गए ना। समय एक सा ना रहेगा साहब, ना लड़कपन सदा रहेगा, ना जवानी सदा रहेगी, ना बुढ़ापा। बदल रहा है संसार, महसूस करो, परिवर्तनशील संसार को महसूस करो। बदल रहा, कभी होठों पे हंसी होती है तो कभी आंखों में आंसू होते हैं, यही बदलाव है। जो लोग कल तक साथ थे वो लोग आज खिलाफ हो गए, यही तो बदलाव है प्रकृति का। संसार में आए हो, इन सबसे गुजरना पड़ेगा। हंस के गुजरो, रो के गुजरो। इसलिए हर स्थिति परिस्थिति में भगवान का स्मरण बनाए रखो। वो लड़की कल तक राजमहलों में रहा करती थी, भाई राजा के ठाट वाट तो अलग थे, मस्त खाना, मस्त पहनना, मस्त सब चीजें। अब वो लकड़हारे के संग है, सादे कपड़े में। पति बीमार है, करे तो करे क्या, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तो आज शादी होते ही उसके कंधे पर वो सारी जिम्मेदारी आ गई जो एक स्त्री के कंधे पर तब जिम्मेदारी आती है जब पति मर जाए और बच्चे छोटे छोटे हों। जिस स्त्री का पति ना हो और बच्चे छोटे हों, उस स्त्री से पूछो कि जिम्मेदारी क्या होती है। वो स्त्री की स्थिति इसके सामने थी, शादी होते ही उसी दिन से, उसी समय से। अब वो जंगल की लकड़ियां काटे और लकड़ी काट काट करके वो पास के शहर गांव में जाए, बेचकर नई नवेली दुल्हन, हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, और वो जंगल की लकड़ियां। राजा की बेटी, समय है साहब, समय है। कल तक रानी थी, कल तक राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, अब लकड़हारा की पत्नी हो गई। समय क्या से क्या ना बना दे। इसलिए समय बदलता है और समय तुम्हें ना चाहता, तुम्हारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं, हम सब समय के अधीन हैं। लोग कितना भी कहते हो कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, लोग कितना भी कहते हो मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, जज बनाऊंगा, ये बनाऊं, तुम कितना भी सपना देख लो, लेकिन बनेगा वही जो समय उसे बनाएगा। वो तो समय आएगा तो पता चलेगा कि तुम्हारा बेटा क्या बनेगा। तुम सपने कितने भी देख लो, तैयारियां कितनी भी कर लो, पर समय जो बनाएगा वो बनना पड़ेगा। समय कहेगा कि आलू का ठेला लगाओ तो ठेला लगाना पड़ेगा। समय कहेगा कि भीख मांगो तो भीख मांगना पड़ेगा। तुम कितना भी पढ़ लिख जाओ, लिख जाओ। क्या बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर लोग क्या पानी पूरी का ठेला नहीं लगा रहे हैं? क्या सब्जी नहीं बेच रहे हैं? समय सब कराता है मेरी माँ। इसलिए तुम्हारे हाथ में तुम्हारे बच्चों की डोर नहीं है। तुम माँ बाप हो, अच्छा सोच सकते हो बच्चों के लिए, पर होगा वही है सोई जो राम रचि रखा। यही विधि का विधान है। इस जरा जरा सी बात को आदमी समझ ले तो सुखी हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए, पर ना जाने कब तुम्हारी खोपड़ी में घुसेगी ये बातें। अब वो लड़की जंगल की लकड़ियां काट करके गांव शहर में बेचती, जो पैसा मिलता अपने पति के लिए वैद्य जी से दवाई लाती, पति को दवाई देती और थोड़ा दूध लाती, थोड़ा सा। अब वो जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना के, चूल्हा बना के, जंगल की लकड़ियों से थोड़ा माटी के बर्तन ले आई, थोड़ा चावल ले आई, दाल ले आई, आटा ले आई, बर्तन ले आई, और बेचारी उसने जंगल में गृहस्थी स्टार्ट कर दी, है ना। अब पति को बनाकर भोजन खिलाती, स्वयं खाती, थोड़ा दूध ले आती, दूध पिलाती। संयोग देखना कि वो दूध जब लाती और दूध अपने पति को गिलास पर देती हल्दी वाला, तो जब थोड़ा सा बच जाए ना, तो वहां जंगल में ना, अब उसे रहते रहते ये पता लग गया जंगल में जंगली शेर भी है, हाथी भी है। अब वो जानवरों के बीच में रहने लग गई, तो वो उनसे घुलना मिलना हो गया, है ना। उसके कुटिया के बगल में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था, तो वो सांप सर्पणी जो थी वो दूध लाती, तो रोज थोड़ा बचा के सांप को भी दूध पिलाया करती, क्योंकि उसके संस्कार, हम भारतीय लोग हैं ना, हम नाग पंचमी को नाग को भी दूध पिलाते। भारत का आदमी ऐसे ही होता है, हिंदू आदमी ऐसे ही है कि सांप जहर देता है, लेकिन हमारी मान्यता हम उसे दूध पिलाते हैं। पूरी दुनिया ढूंढ लो साहब, ऐसी संस्कृति कहीं ना मिलेगी जो सांप को भी दूध पिलाने वाली संस्कृति हो। ये हिंदुओं की जीव मात्र पर दया करने का संस्कार किसी के अंदर है तो पूरी मानव जाति में केवल हिंदुओं के अंदर यह संस्कार है, और किसी के अंदर हो तो मुझे बताना। सांप को दूध पिलाती, संयोग देखो, धीरे धीरे उसका पति स्वस्थ होने लगा, धीरे धीरे उसका पति स्वस्थ होने लगा, ठीक होने लगा, खड़ा होने लगा, चलने लगा। वो जंगल की लकड़ी काटने लगा, बाजार जाने लगा, वहां से पैसे लाने लगा। इसने बड़े प्रेम से वो सांप सर्पणी को, नाग नागिन को दूध, तो ये रोज नियम बन गया पिलाना पिलाना। एक दिन सांप ने सपना दिया उस लड़की को, बोले तूने हमें दूध बहुत पिलाया है, जहां हम लोग बैठते हैं यहां बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है। याद रखना, भाग्य में जो होता है वो मिलता है। चाहे तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी किसी के साथ भी कर दे, लेकिन तुम्हारे भाग्य में जो है मिलेगा। भाग्य में होता है तो भाग कर आ जाता है, और नहीं होता तो आया हुआ भी भाग जाता है। वो लड़की को सपने में सांप ने कहा कि यहां पे हाथ डालना तुम्हें खजाना मिलेगा। नाग नागिन से उसकी दोस्ती हो गई थी, रहते रहते वो
दूध पिलाती, रोज वो नाग नागिन उसे पहचानने लगे। उसने वहां खोदा, उसे सचमुच सोने का घड़ा मिला, उसके अंदर सोने के सिक्के मिले, खूब धनवान हो गई। उसने उस जंगल में नगर बसाया, अपने लिए महल बनवाया, वो रानी हो गई। देखते देखते उसका लकड़हारा पति राजा हो गया, प्रजा बसाई, बाजार लगवाया। जो उसे अब लड़की तो थी, वो राजा की बेटी तो थी, तो राजकाज आता था उसे, तो कैसे चलाना। उसने सेना का संगठन किया, सेना बनाई, सेनापति बनाया, बढ़िया ठाट बाट चालू हो गया। टैक्स लेने लग गई और प्रजा की सेवा, खूब लंगर भंडारा लगवाया, कोई मेरे राज्य में भूखा नहीं रहेगा, खूब भंडारा, खूब दान पुण्य किया। सांप सर्पणी ने भी सोचा कि जब ये हमें दूध पिलाती है तो इसे धन मिल जाएगा, तो ये सदुपयोग ही करेगी। याद रखना, भगवान भी धन उसी को देते हैं जो अपने धन का सदुपयोग करता है। ईश्वर कहते हैं तूने सही जगह खर्च किया, तुझे देने से ठीक है, तू सेवा करता है। जो अपने परिवार में ही लगा रहता है, केवल अपना ही पेट भरे और सुरा सुंदरी में लगाए, भगवान उन्हें ज्यादा दिन देख के देख लेते, तुझे देने का लाभ नहीं। वो लड़की देखते देखते महारानी हो गई। एक दिन की बात है कि वो रोज का नियम था कि वो रोज सबको, अब 20 साल हो गए इस बात को, कितने साल हो गए, 20 साल हो गए। एक दिन वो प्रजा को भोजन परोस रही थी कि तभी उसने देखा कि उसका बूढ़ा बाप लाइन में लगा था। तो लड़की है, अपने बाप को कैसा भी हो, कितना भी समय बीत जाए पर पहचान तो लेती। उस लड़की ने पहचान लिया। अच्छा, लाइन में केवल अकेला बाप नहीं था, उसकी 6 बहनें भी लगी थी। लड़की ने पहचान लिया, पिताजी आप। बाप नहीं पहचान पाया, आप कौन महारानी? पिताजी भूल गए, मैं आपकी बेटी साध्वी, लकड़हारे से ब्याह किया था आपने। आपने पूछा था किसका खाती हो, मैंने कहा था भगवान का दिया भाग्य का खाती हूँ। तो देखो ना, भगवान का दिया भाग्य का, जब भगवान पर विश्वास रखो ना पिताजी, तो वो सिर्फ उसका दिया हम नहीं, भगवान निमित्त बना के सबको खिलाते हैं। देखो आज आप भी खाने आए हैं, बताइए पर आपकी ये दुर्गति कैसे हुई कि आपको रोटी के लिए लाइन में लगना पड़ रहा, क्या हुआ? उसके पिता ने बताया, बेटी मैं घमंड में, अभिमान में चूर हो गया। मेरे सेनापति ने धोखा दे दिया, अन्य राजाओं ने आक्रमण किया, और जिन जिन के घर मैंने अपनी बेटियां ब्याही, सबका भाग्य ना जाने क्या खेल खेला। सबके राज्य में आक्रमण हुआ, सबकी सत्ताएं मिट गईं, सब बेसहारे हो गए, दर दर की ठोकर खाते भटक रहे हैं, सालों हो गए। बहुत भूख लगी थी, सुना था कि इस राज्य में भोजन बढ़ता है, तो तुम्हारे द्वार पर भूख मिटाने आ गया। पिताजी, सबका पालन करने वाले भगवान होते हैं। भगवान हमें पैसा दे तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पालनहार हो गया, मैं भगवान थोड़ी हूं। पिताजी, आपने अपने आप को भगवान मान लिया था, आपका अभिमान इतना बढ़ गया था कि आप सबसे अपनी तारीफ सुनते और कहते कि मैं सबका पालनहार हूं। पिताजी, वो अभिमान मिटा के आप भगवान की शरण में जाइए, और जो करते हैं भगवान उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। और वो देना चाहें तो भिखारी को भी करोड़पति बना दें, और वो लेना चाहें तो करोड़पति को भी भिखारी बना दें। ये परमात्मा का नित्य का काम है। पिताजी, अभिमान ना करना। उस लड़की ने अपनी सेना भिजवाई, अपने सेनापति को आदेश दिया कि पिताजी के राज्य पर जिसने आक्रमण किया उस राजा को पराजित किया जाए। सेनापति गया, राजा इत्यादि उसकी टुकड़ी गई, उसने पराजित किया, अपने पिता का राज्य लौटाया, अपनी बहनों का भी उसने राज्य लौटाया, और अपनी बहनों का राज्य लौटाकर उसने सबका यह घमंड मिटा दिया कि मैं करता हूं। करते कौन है? इसलिए आप कभी अपने आप को करता नहीं मानेंगे। हर व्यक्ति अपने अपने भाग्य का खाता है, कोई किसी को नहीं खिलाता, कोई किसी को नहीं खिला सकता। सबको खिलाने वाले भगवान हैं। कोई किसी का पेट नहीं भरता, सबका पेट भरने वाले भगवान हैं, है ना मेरी माँ? आजकल आदमी 2-4 लोगों को खवा देना तो गाना गाता, मैंने भंडारा किया, मैंने इतनों को खिलाया। ना साहब, ये तो ईश्वर का धन्यवाद करो कि ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी के काम आ सकें, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे मौसम बदल जाएगा 4 महीने में, तुम्हारे घमंड के दिन भी बदल जाएंगे। थोड़ा सब्र रखो, दिन बदलने में देर नहीं लगती, इसलिए भगवान में मन लगाओ। अभिमानी होकर भटकने से लाभ है ही क्या? आजकल तो औरों की छोड़ो साहब, कथा सुनने वाले सत्संगियों को भी घमंड रहता है। कुछ लोगों को इतना कथा सुनते हो, इतना ज्ञान की बातें सुनते हो, लेकिन घमंड नहीं जाता, तो फिर कथा का मतलब क्या? इसलिए बाकी लोग करें तो करें, तुम तो ना करो। तुम तो सामान्य जीवन जियो, इंसानियत से प्रेम करो, भगवान के चरणों में प्रेम करो, और अच्छे व्यवहार के साथ जिंदगी आगे बढ़ाओ। भगवान को मैया ने बांधा, भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव पर कृपा की। इसके बाद फिर आपने कल सुना कि भगवान ने गिरिराज जी को उठाया। इसके बाद भगवान के पिताजी नंद बाबा को चुरा करके ले गए, वरुण देवता हरण करके ले गए, भगवान ने लौटाया, पिताजी को लेकर आए, और पूरे ब्रजवासियों को बैकुंठ का, ब्रजमंडल का बैकुंठ का दर्शन ग्वाल वाल मित्रों को कराया। बाद में भगवान सबको लेकर आए। वृंदावन से अच्छा बैकुंठ भी नहीं है, ऐसा ग्वाल वालों ने कहा। अब भगवान का मन हुआ है रास रचाने का। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः।
आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में बढ़िया सुंदर बांसुरी बजाई। यमुना के पुलिन तट पर एक पांव को दूसरे पांव पर टेढ़ा सा रखकर सुंदर सा स्वरूप ठाकुर जी का जो देखें बस देखते रह जाएं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कविशं वै जयंतीं चमालां रंध्रान वेणो रदर सुदया पूरयन् गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। आज गोपियां कह रही हैं, अरे सखी ये बांसुरी ने गजब कोई पुण्य किया होगा। क्यों? बोले देखो ना, हमें कन्हैया का दर्शन नहीं मिलता, दर्शन नसीब नहीं है, और ये बांसुरी भगवान के होंठों पे जाकर के और होंठों का पान करती है, रस का पान करती है, अधरा मृत पान करती है, उसे होंठों से लिपटाए रहते हैं। ना जाने कौन सा पुण्य किया होगा इस बांसुरी ने। गोपियों ने एक दिन बांसुरी से कहा, अरे बांसुरी तू जरा मुझे बता के तूने पुण्य कौन सा किया। तू क्यों बांसुरी गोविंद के पास रहती है, कभी कमर में रहती है तो कभी होंठों पे पड़ी रहती है। एक सखी बोली, सुनो ये बांसुरी के ठाठ देखो जरा। एक दिन कन्हैया ने अपने होंठों पे बांसुरी को रखी तो बांसुरी बोली, कन्हैया गर्मी बहुत पड़ रही है, जरा हवा तो करो। तो दूसरी बोली, अरे सखी कन्हैया ने वाके लिए हवा करनी शुरू कर दी और फूंक मार दी, फूंका। तो एक सखी बोली, अपने कन्हैया से एक दिन बांसुरी ने कहा, कन्हैया मैं थक गई हूं, जरा लिटाओ। तो कन्हैया ने अपनी उंगलियों में से लिटाया और होंठों की तकिया रखी, होंठों की तकिया रखी और अपने हाथों में लिटाया और मुंह से फूंक मारी, फिर भी इसका पेट नहीं भरा। दूसरी सखी बोली, इस बांसुरी ने कहा, कन्हैया मैं थक गई हूं, जरा चरण तो दबाओ। तो कन्हैया चरण दबाने लगे, ऐसे बजाने में उंगली दबाने लगे। ऐसी ये बांसुरी अपने पांव दबाती है कन्हैया से। हमें तो दर्शन भी नहीं मिलता, भगवान गले भी नहीं लगाते, और इसे तो दिन भर अधरा मृत पान कराते हैं इसे। अब तो बांसुरी मीन्स बंसी जब बजती है ना, तो बांस की 7 छेद उसकी छाती में बांस में किए जाते हैं। इतना कष्ट सहती है बांसुरी, लेकिन फिर भी बोलती है तो इतना मधुर के सांप भी नाचता है। जीवन में कष्ट कितना भी सहो, पर अपनी वाणी बड़ी अच्छी रखो। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। आज सारी गोपियां अपने अपने काम में व्यस्त थीं कि तभी गोविंद का मन हुआ रास रचाने का। सारी गोपियों को भगवान ने रास के लिए आवाहन किया। जो गोपी जहां जैसी जिस हाल में थी, उसी गोपी को वहीं पर से वैसे ठाकुर जी ने आज गोविंद ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाई। और जब बांसुरी बजी तो गोपियां दौड़ी चली आई भगवान की ओर। जो जहां थी वहीं से दौड़ती। भगवान पिता रात्रि, आज रात्रि आ गई कौन सी? शरद पूर्णिमा की। ठाकुर जी ने निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीतमान। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीतमानसा। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। जब गोविंद ने बांसुरी बजाई तो सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़ छोड़ करके श्याम सुंदर की ओर बढ़ती। दोहन्त्यो व्ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। सारी गोपियां जैसी बांसुरी सुनी तो गाय दोहना छोड़ दिया, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी दोहन्त्यो व्ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्या पराययो। सारा काम धाम छोड़ करके गोपियां बड़ी तेजी गति से चल पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। मतलब भगवान से मिलने की इतनी जल्दी थी गोपियों को कि सारा काम छोड़कर दौड़ पड़ी। जो नित्य का गृह कार्य है, सारा काम छोड़कर गोपियां परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पया। आज भगवान ने गोपियां दूध पिला रही थी बच्चों को कि बांसुरी सुनाई पड़ी, बच्चों को वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। दूध पीते बालकों को छोड़कर सखियां श्री कृष्ण से मिलने जा रही हैं। वाह, भगवान से मिलने की इतनी भी जल्दी कैसे है? कहां आजकल का आदमी इतनी जल्दी में तो है आजकल का आदमी, लेकिन भगवान के लिए जल्दी में नहीं है। संसार के लिए वह जल्दी में आज का व्यक्ति। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्तोऽन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। एक सखी आंगन लीप रही थी कि सुनाई पड़ी बांसुरी, काम धाम वहीं छोड़ा, सारी गोपियां चल पड़ी। कृष्ण ने पुकारा, कृष्ण ने पुकारा। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रतापधुता शुभा ध्यान प्राप्त्याच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। तो भगवान से मिलने के लिए जब गोपियां गईं तो एक सखी के पति ने पकड़ लिया, कहां जा रही हो? बंद कर दिया कमरे में, अब जाओ। उस सखी ने भगवान में ऐसे मन लगाया कि बंधन शरीर का हुआ, उसके प्राण निकल कर जाकर सबसे पहले गोविंद में समा गए। इतनी उत्कंठा थी कि प्राण छूट गए सखी। बंधन में कोई रखना चाहा तो शरीर का बंधन हो सकता है, प्राणों का नहीं। बंधन किसका? शरीर का। आप किसी के शरीर को बांध सकते हैं,
प्राणों को नहीं बांध सकते, इसलिए गोपियों के प्राण निकल गए। मतलब ईश्वर से मिलने की जो सर्वश्रेष्ठ चरम सीमा है वो गोपियों की थी, मिलने की तड़प। वाह, ऐसी तड़प हमारी तुम्हारी हो जाए तो मिल जाए। आजकल का आदमी तड़पता कहाँ है? कहाँ भगवान के लिए व्याकुल है? कहाँ भगवान के लिए कोई रो रहा है? आजकल का आदमी, आजकल का व्यक्ति रोता तो है पर भगवान के लिए नहीं। बताओ किसके लिए रोता? मैं ये बताओ आजकल का व्यक्ति किसके लिए रोता है? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, ये मैया बताएंगी चश्मा वाली, मैया बताओ मेरी माँ किसके लिए रोता है आजकल का व्यक्ति? हाँ, किसके लिए? एक मैया बाहर खड़ी रो रही थी, हमें लगा कथा सुन के भगवान के लिए रो रही होगी, तो हमने पूछ लिया मैया क्यों रो रही हो? बोली महाराज क्या बताएं आपसे, हमारी चप्पल कोई ले गया। आजकल का आदमी रोता तो है पर किसके लिए? चप्पल जूते के लिए। ऐसा नहीं है कि रोता नहीं है। जितने आंसू आप लोगों ने चप्पल जूते संसार की वस्तुओं के लिए बहाए, इतना भगवान के लिए रोते तो कल्याण हो जाता। कहां कोई रोता है भगवान के लिए? अच्छा ये बताओ, फूल चढ़ाना, तुलसी चढ़ाना, मेवा मिष्ठान चढ़ाना सरल है या भगवान के लिए रोना सरल है? कौन सा काम सरल है? पैसा चढ़ाना, हीरा मोती सोना चांदी रुपया पैसा मेवा मिष्ठान चढ़ाना भगवान को, ये सरल है? या आंसू भगवान के लिए बहाना ये सरल है? सरल काम क्या है? सोना चांदी चढ़ाना, रुपया पैसा हीरा मोती या आंसू? जल्दी बताओ क्या सरल है? सबसे सरल क्या है? भगवान को क्या चढ़ाना सरल है? मैया बताएंगे चश्मा वाली। हाँ मैया, आंसू चढ़ाना सरल है? आप क्या कहेंगे, क्या चढ़ाना सरल है? बैठे बैठे आंसू। पीछे वाली मैया बताओ क्या चढ़ाना सरल है भगवान को? हाँ, भगवान को सोना चढ़ाना सरल है, चांदी चढ़ाना सरल है, पैसा चढ़ाना सरल है, तुलसी लड्डू मेवा मिष्ठान चढ़ाना सरल है। अपने नेत्रों के प्रेम के जल को चढ़ाना बहुत कठिन है मेरी माँ। लाखों में कोई होगा जो भगवान के लिए रो रहा होगा, वरना पैसे तो सब भगवान की तरफ फेंक रहे हैं। भगवान को फूल हार सब चढ़ा रहे हैं। फूल हार मेवा मिष्ठान चढ़ाना सरल नहीं है। नेत्रों के ये सब सरल है, नेत्रों का जल भगवान के लिए रोना सरल नहीं, ये कठिन काम है। ये कठिन काम मीरा ने किया, भगवान के लिए रोई। ये कठिन काम किसने किया? हाँ, आजकल कहां ये काम लोग करते हैं? गंगा जल लोटा में भर भर के चढ़ाएंगे और चढ़ाने में किसी का धक्का लग गए तो वहीं शंकर जी के सामने लड़ेगी। क्यों अंधी हो गई है, देखती नहीं चलती, धक्का मार रही है? ये जल चढ़ाने गई है कि लड़ने गई है? इसलिए ये फॉर्मेलिटी आप लोगों से अच्छा आती है करना। भगवान फॉर्मेलिटी औपचारिकता से मिलते तो आपके बाप दादे मर गए औपचारिकता कर करके, एक को ना मिले। भगवान इस फॉर्मेलिटी से नहीं मिलेंगे मेरी माँ। भगवान से प्रेम करना सीखिए, इतना प्रेम कि अपने आप उनके प्रेम में, उनकी याद में, आप जिससे प्यार करते हैं, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके बच्चे हो, पति हो, आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके लिए आंसू आते हैं कि नहीं उनकी याद में? बोलो हाँ, बोलो हाँ। आते हैं या नहीं आते हैं? नहीं। जब इंसानों की याद में तुम्हें आंसू आते हैं तो भगवान की याद में क्यों नहीं आते? इसका मतलब तो यह हुआ कि इंसानों से प्रेम है, भगवान से नहीं। केवल वो भगवान को नारियल ले लो भगवान, सोना चांदी ले लो भगवान, ये सब दे देंगे भगवान को। प्रेम करेंगे अपनों से, इन संसार के तुच्छ प्राणी, उन लोगों से जो आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे। एक दिन सब मर जाएंगे, उनसे आप प्यार करते हैं, मरने वाली दुनिया से। भगवान से प्यार क्यों नहीं करते? संसार को सागर कहा गया, संसार सागर। संसार की उपमा किससे दी गई? जोर से, सागर, समुद्र। क्यों? समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा, पर देखने में ऐसा लगता है एकदम निर्मल, लगता पी जाए सारा, लेकिन क्या करें, एक बूंद नहीं पी सकते आप। देखने में अच्छा है, पीने में अच्छा नहीं है। उसी प्रकार संसार देखने में अच्छा है, जीने में अच्छा नहीं है। ये पीने में अच्छा नहीं है, ये जीने में अच्छा नहीं है। जीना सिर्फ तेरे लिए, गोविंद के लिए कोई जिए तो आनंद है। हाँ, मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी। सबका होकर देख लो, भगवान के होने में बड़ा मजा है। इसलिए देर ना करो, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। इसलिए अभी भी देर ना हो जाए। इसलिए गोविंद की शरण में आओ और भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दो। और भगवान के लिए कभी रोया करो, भगवान के लिए कभी, हाँ, भगवान को जरूरत ही नहीं है मेवा मिष्ठान की। काजू बादाम तुम खाओ, लड्डू पेड़ा तुम खाओ, भगवान से केवल प्रेम और आंसू चढ़ाओ। भगवान तो इसमें खुश है।
भगवान को क्या कहा गया है? माँ त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माँ बाप बच्चों के प्रेम में ही खुश रहते हैं, हाँ या ना? माँ बाप लड्डू पेड़ा मिठाई हीरा मोती सोना चांदी के भूखे नहीं होते, वो बच्चों के प्रेम के भूखे होते हैं। उसी तरह भगवान हम सबके प्रेम के भूखे हैं। लड्डू मेरा पेड़ा मिठाई तुम खाओ। भगवान के लिए क्या बहाएंगे? आंसू। इसलिए भगवान को कभी रो करके पुकारो। प्रेम वही है, जहां आंसू है वही तो प्रेम है। आंसू नहीं, प्रेम नहीं है। प्रेम आप लोग ना, अच्छा बताओ, हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग कब रोते हैं? हा? कब लोग रोते हैं सबसे ज्यादा? जब कोई मर जाता। सबसे खतरनाक कौन रोता है? पुरुष की स्त्रियां? क्यों रोती हैं? सही पता नहीं कहां कोचिंग करती होंगी, क्यों ऐसा गजब का डरावना रोती हैं। और कई बार तो कॉमेडी रोती है, मतलब सुनने में हंसी आने लग जाए, इनका रोना सुन के हंसी आने लग जाती है। वैसा रोना केवल मरे में ही रोया जाता है क्या? मैं तो सोच रहा था कि मरने का रोना अलग होता होगा। पुरुष लोग ना धीरे धीरे रो लेते हैं, थोड़ा ठीक ठाक मर्यादा ही में रहते हैं। स्त्रियों को पता नहीं क्या हो जाता है। सही है? अरे औरों के मरने में तो ठीक है, सास मरे तो ऐसा रोती है, जिंदा थी बेचारी पानी नहीं पिलाया, और मरने में देखो रोना तो ऐसा छत में चढ़ चढ़ के, है ना मेरी माँ? ऐसा खतरनाक रोते हैं कि नहीं? नहीं, नहीं रोते। पहले की स्त्रियां तो ऐसी रोती थी खतरनाक वाला, आजकल की अब नई वाली फैशन वाली, अब तो हो सकता है ये भी मॉडर्न रोए। ये इतना रोना, ये इस बात की गवाही है कि आप संसार से कितने चिपके हुए हैं, कितने अटैच हैं। आपका रोना ये बता रहा है कि आप संसार से कितना अटैच हैं। क्यों रोना इतना? आपके रोने से होगा क्या? विधि का विधान तो तुम्हारा रोना मैट ना पाएगा। इसलिए रोना ठीक है, थोड़ा बहुत रो लो। नहीं रोएंगे तो भी जमाना कहेगा रे फलाने मर गए तो रोए भी नहीं, इसलिए थोड़ा रोना भी पड़ता। अब क्या करें महाराज, लेकिन ऐसा खतरनाक वाला ना रोया करो बस। हम तो किसी के मरे में जाते नहीं है, बड़ा डर लगता है। डर इस बात का लगता है जब कोई रोएगा तो कहेंगे क्या? चलो कहेंगे भी तो सुनेगा कौन? अच्छा हमारे यहाँ ना रट्टू तोता बहुत है। अच्छा एक बात बताओ, जब आपका पड़ोसी मर जाता है तो पड़ोसन रोती है आपकी, तो आप जाती हो, आहा अरे बहन मत रो, ये तो विधि का विधान था, ये तो मृत्यु लोक है, आने वाले को तो जाना ही पड़ता है, क्या रोना, क्यों रोना, किसके लिए रोना? जब पड़ोसी मरता है तो आप लोग जाती हो पड़ोसन को समझा। अच्छा जो आप कह रही हो बिल्कुल सही है कि रोना क्या, आया तो चला गया, आया है तो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर, जाएगा। पड़ोसन के यहां आप जाती हो, समझाती हो, इसका मतलब यह है कि आपको ज्ञान है। लेकिन दुख इस बात का है कि जब आपके घर कोई जाता है ऊपर, तो फिर वो आपके पास आती है, अरे बहन तुम ही तो कह रही थी कि ये प्रकृति का नियम है, आने वाले को जाना पड़ता। तुम भी रो रही हो, तुम तो बड़ा उपदेश कर रही थी उस दिन, हमें खुद रो रही हो। अरे बोले चुप रह गया, उपदेश भाड़ में, अभी रोने दे। मतलब ये उपदेश जो आजकल लोग देते हैं ना, ये केवल देने के लिए है, उतारने के लिए नहीं है। इसलिए लोगों के जीवन में बदलाव नहीं होता, क्योंकि ज्ञान तो वही है। इस धरती पर ज्ञान वही है और उतना ही है, ज्यादा नहीं है। हमारे पहले भी लोगों ने, गुरुजनों ने समाज को यही बताया जो हम बताए। हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, बताने का तरीका ढंग अलग हो सकता है, बातें वही हैं, सब यही बताते हैं। लेकिन आप भी यही बताते हो। आपको यदि ये व्यास गद्दी दे दी जाए कि आप भी बताओ, तो आप भी मेरी तरह बताएंगे। आपके पास भी ज्ञान है, उपदेश करने को बहुत सारे शब्द शैली है, लेकिन कहने से होगा क्या? आप भी कहो हम भी कहें, कहने से तो सबको ज्ञान है, सबको पता है कि मरना है, किसे नहीं पता? सबको पता है सच बोलना चाहिए, किसे नहीं पता? लेकिन बोल कौन रहा है? सबको पता है दया करना चाहिए, कर कौन रहा है? सबको पता है रोना नहीं चाहिए संसार के लिए, मान कौन रहा है? ज्ञान तो सबके पास भरा है, आप लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं है भैया, खूब ज्ञान आप लोगों के पास। छोटे छोटे बच्चे ज्ञानी होते हैं, जो यथार्थ ज्ञान है उनके पास है ऑलरेडी। उतना भी यदि जीवन में उतर जाए तो भी नहीं आ पार, लेकिन सारी जिंदगी में चुल्लू भर रत्ती भर ज्ञान नहीं उतरता। बताने को बघारने को बड़ा होता, बता दो। इसलिए ज्ञान बताने के लिए नहीं होता। पहले के लोग बताया नहीं करते थे, जो ज्ञान होता था उस ज्ञान पर चला करते थे, तो आनंद से जिया करते थे। आजकल का ज्ञान बताने के काम पे है, उतारना कोई नहीं जानता, इसलिए सब परेशान है, सब दुखी। मैया देखो सो रही है मेरी माँ, महाराज बताओ हम अच्छे से सोएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो सोएंगे। इसलिए
रट्टू तोता ना बनो, आया है जाएगा, सच्चाई है, इस ज्ञान को स्वीकार करो। और संसार में रहना बुरा नहीं है। अच्छा बताओ, संसार में कैसे रहना चाहिए? जैसे जैसे हाँ, जैसे 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 दादाजी बताओ, संसार में कैसे रहना चाहिए? जैसे कैसे? जैसे पानी में कमल रहता है, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। कमल का पुष्प पानी में तो रहता है, पर पानी की बूंद, एक भी बूंद कमल के ऊपर ठहरती नहीं है। आप डालकर देखना, गिरा देता है। संसार में रहो कमल के पुष्प बनकर, एक भी संसार का कीचड़ आप पे ना प्रवेश करे तो आप खिले हुए रहेंगे। और यदि कीचड़ रह गया तो आप, इसलिए प्रसन्न रहो। जो भगवान का है, भगवान के आश्रित है, वो सदा सुखी है। और जो संसार में केवल ज्ञान बताने के लिए रखा है, बताए जा रहा है, वो सुखी नहीं हो सकता। सारी गोपियां आई, भगवान ने स्वागत किया। कहा भगवान ने, मां तेरा पितेरा पुत्र भ्रातेरा पतयश्च वः। भगवान ने गोपियों को उपदेश किया कि देवियों, पति कैसा भी हो, तुम पतियों को छोड़कर आई हो, जाओ अपने अपने घर पति की सेवा करो। पति कैसा भी हो, पति की सेवा करनी चाहिए कि नहीं? मैं ये बताओ, पति की सेवा करना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? मैं, आप में से कितनी स्त्रियां अपने पति की सेवा करती हैं, पति की आज्ञा का पालन करती हैं, पति के चरण दबाती हैं? कितनी स्त्रियां जो हैं ऐसी, वो हाथ उठा सकती हैं? भैया आप नहीं करती हो सेवा, चरण नहीं दबाती हो परमेश्वर के? नहीं दबाती है मैया पाँव? मैया दबाती हो? हाँ या ना? हाँ सही। आप दबाती हैं चरण पति परमेश्वर के? नहीं, अभी तक 5 बार दबाई हैं शादी से अभी तक। अच्छा, सिर दबाती हैं, पाँव नहीं। स्त्रियों को पति के चरण दबाना चाहिए, इसलिए क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबाती हैं। और जो स्त्री अपने पति के चरण दबाती हैं, उस घर में सदा धन धान्य की वृद्धि होती है। उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। लक्ष्मी जी सदा नारायण के चरण दबाती हैं कि नहीं? फिर आप क्यों नहीं दबाती हो? आप दबाती हो? नहीं, फिर कब दबाएंगे चरण? चरण दबाया करो। पति हैं दबा लो, नहीं होंगे पति फिर मन होगा चरण दबाने का तो भी नहीं होंगे पति, फिर क्या? जीवन है, समय का भरोसा नहीं कि कब किसे जाना पड़े, बुलावा किसका कब आ जाए। रिश्ते हैं, अच्छे से रह लो, जी लो। ये जिंदगी बार बार ना मिलेगी, ये मौका बार बार ना मिलेगा, ये अवसर बार बार ना मिलेगा। मेला दिलों का आता है एक बार और आकर चला जाता। ये मेला है साहब, रोज ना रहेगा। पति और पत्नी गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए और गृहस्थी में रह करके अपनी गृहस्थी को आनंद से बढ़ाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, पर तब जब पत्नी अनुकूल और पति अनुकूल। बताओ, इस धरती का सबसे सुखी आदमी पुरुष कौन है? सबसे सुखी पुरुष किसे कहेंगे आप? सुखी पुरुष की परिभाषा बताओ, आप बताइए। फर्स्ट, सुखी पुरुष की परिभाषा, कौन सुखी है? जिसका, आप बताओ, आप बताइए। दूसरे नंबर के भैया दादाजी सोफे पे बैठे हैं 4 महापुरुष, चारों से पूछेंगे। बताइए, पहले नहीं बताए दूसरे बताएंगे। सुखी पुरुष की परिभाषा क्या है? सुखी पुरुष किसे कहेंगे आप? आपकी परिभाषा क्या है आपकी? तीसरे कुछ कह रहे हैं, चौथे क्या कहेंगे? हाँ, और कोई कहेगा? आप कहेंगे कुछ सरकार? सुखी पुरुष कौन? अब सुनो, इस धरती में सबसे सुखी वही पुरुष है जिसकी पत्नी और पुत्र दोनों आज्ञाकारी हों। यदि पत्नी और पुत्र आज्ञाकारी हैं तो उसके समान सुखी पुरुष नहीं। वो पुरुष बहुत सुखी है जिसकी पत्नी आज्ञाकारी और पुत्र आज्ञाकारी, और वो पुरुष बहुत दुखी है जिसकी पत्नी और पुत्र आज्ञाकारी ना हो। गृहस्थी में यदि पत्नी सुनती नहीं है, पत्नी अनुकूल नहीं है, तो वो गृहस्थी नरक बन जाती है। स्त्री से ही गृहस्थी होती है, अच्छी या बुरी। पत्नी अच्छी है, अनुकूल है, 2 बातें सह लेती है, पुरुष भी सह लेता है, समझदार है, तो गृहस्थी मजेदार है। और यदि आपकी पत्नी मनमाना करती है, आप पुरुष मनमाना करते हैं, तो आपकी गृहस्थी नरक है। यही स्वर्ग, अत्रैव स्वर्ग अत्रैव नरक। यही स्वर्ग है, यही नरक। पत्नी पुत्र अनुकूल तो स्वर्ग, पत्नी पुत्र प्रतिकूल तो नरक। ऐसा स्त्री के लिए पति पुत्र अनुकूल तो स्वर्ग, पति पुत्र प्रतिकूल तो नरक। इसलिए स्त्री का
आज्ञाकारी होना जरूरी है, पुत्र का आज्ञाकारी, और पति अच्छा हो, गृहस्थी चलाने वाला हो। अच्छा, पुरुषों को एक सिद्धांत मैं आपको दूंगा खुश रहने का, मूल कहो तो दे दूं। पत्नी कुछ भी कहे, यदि पुरुष लोग मेरी बात मान लेंगे तो कभी आपके घर में लड़ाई नहीं होगी। पहले पुरुषों को बताऊंगा, फिर स्त्रियों को भी बताऊंगा उपाय। यदि आप सुखी होना चाहते हैं, जो पुरुष सुखी होना चाहे वो मेरे से उपाय पूछे, हाथ उठा के पूछो, हम बताएंगे। कितने पुरुष सुखी होना चाहते हैं? उठा लो हाथ। आप भी परेशान हैं? मैया के सोने से परेशान होंगे आप तो। चलती चलती सो जाती होंगी मैया। बस में बैठी के जाते, शादी में गई तो वहां रसगुल्ले खाती खाते सो जाती होगी मेरी माँ। यहाँ कच्चा में आरती हुई नहीं कि मैया का सोना चालू। अच्छा सुनो, जो पुरुष सुखी होना चाहे वो हाथ उठा लें। जब आपकी पत्नी कुछ कहे, गरम मूड हो, कुछ पत्नी आपको कुछ कह रही हो, तो आप एक ही काम करना। यदि अपने घर में झगड़ा नहीं चाहते, सुखमय जिंदगी जीना चाहते हो, तो आप एक काम करना, ये उंगली उठाओ। पुरुष लोग उठाएंगे अपनी अपनी उंगलियां, आप नहीं उठा रहे हैं सरकार, उठा लो, उठा लो, आप उठाओ, आप भी उठाओ भैया दूसरे नंबर के दादाजी, और इसे उठा के यहां रखो। पत्नी कुछ भी कहे अपने को तो पैटाप रहो बिल्कुल, फिर झगड़ा हो तो बताना हमसे। पत्नी कुछ भी कहे तो आपको क्या रहना है? आज भाग्यवान तू बोल, कह जो तेरे दिल में आए, कहती जा। अकेली कब तक कहेगी? बात तब बिगड़ती है जब आप कुछ कहते हैं, बात तब बिगड़ती है जब सामने वाला, यदि एक ही कहे दूसरा ना कहे तो बताओ इस धरती पे कोई झगड़ा हो सकेगा? इसलिए पत्नी कुछ कहे तो पतियों को क्या रहेंगे? कुर्सी पे बैठे हो पीछे भैया सफेद शर्ट, क्या करोगे? तो पैटाप रहोगे, सही? आप क्या करोगे? नहीं रहोगे। ये आगे बैठे कुर्सी में, सफेद शर्ट, उठाओ उंगली अपनी, हाँ ऐसी रखना। अब घर जाना तो ऐसी जाना बिल्कुल। पत्नी बोले क्या हो गया? बोले कथा सुन के आए हैं। और पत्नियां आप ध्यान से सुनेंगी, जिनके जो अपने घर में सुखी रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, हंसती मुस्कुराती जिंदगी जीना चाहती हो आप स्त्रियां, तो आप भी अपनी उंगली उठाओ, जल्दी उठा लो। मैया आप उठाओ फटाफट। नहीं उठा लो, मेरी माँ आलसी भी बहुत हो। फिर उठाओ हाथ, उंगली लगाओ, यहां मुंह में रखो। पति कुछ भी बोले आप क्या रहेंगे मैया? तो पैटाप। जहां कम बोलने वाले लोग होते हैं वहां सुख है, जहां ज्यादा बोलने वाले लोग हैं वहां थोड़ा सा सहनशील बन जाओ, थोड़ा सहना सीख लो। गृहस्थी में सहन करना पड़ता है। गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पैसा, प्यार, सहनशीलता या समझदारी? बताओ, गृहस्थी चलाने के लिए इन चारों में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? पैसा, प्रेम, सहनशीलता और समझदारी। चारों में क्या? आप चारों में से बताइए क्या क्या? हाँ, सहनशीलता। पैसा आ जाएगा, प्यार हो जाएगा, सहनशीलता है। सहनशीलता है तो पैसा भी आएगा और प्यार भी होगा। सहनशीलता नहीं है तो ना प्यार होगा, ना पैसा आएगा, ना समझदारी किसी काम की। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है सहने की। इसलिए रिश्ते टिकते हैं सहनशीलता की, सहन की नींव पर। थोड़ा सहन। आजकल के बच्चे, तलाक क्यों ज्यादा हो रहा है? आज की लड़की, आज का लड़का सहता नहीं। हम क्यों सहें? हम क्यों सुने तुम्हारी? तो भैया कर लो तलाक, हो गया तलाक, डिवोर्स हो गया। शादी के साल भर नहीं हुआ तलाक, फिर दूसरी जगह फिक्स होगा, फिर वहां से कैंसिल। एक जगह नहीं चली तो दूसरी जगह क्या चलेगी, और तीसरी जगह क्या चलेगी? इसलिए हमारे भारत में ना ये तलाक वाला का सिस्टम था ही नहीं। था हमारे यहाँ क्या था? पतिव्रता नारी थी, पत्नी व्रता पुरुष था। पति कैसा भी हो उसके लिए भगवान है उसका पति। हमारे यहाँ स्त्री को लक्ष्मी, पुरुष को नारायण माना जाता। दोनों को मिला दो तो श्रीमन नारायण हो गए, घर मंदिर हो गया। यही हमारे यहाँ की पद्धति रही है। ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता हमारे देश का हिंदू। लेकिन आजकल ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं, क्या करो? आजकल तो देखो ना, आजकल के पढ़े लिखे लोग देखो कैसे हो गए। पढ़े लिखे लोगों ने कानून बनाया कि लड़के लड़कों का विवाह हो सकता है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट जैसी कोर्ट, जिनके पास ना जाने कितने अच्छे अच्छे कानून और निर्णय लेने की जरूरत है, वो अच्छे अच्छे निर्णय ना लेके वो लड़के लड़कों का विवाह करने में लगे हैं, लड़की लड़कियों का विवाह करने में लगे, जैसे समलैंगिकता कहते हैं। अब बताइए, ये ऐसा हुआ कभी कि लड़के लड़कों का विवाह हो जाए? मतलब कुछ भी मतलब आदमी पद पर है तो कुछ भी किए जा रहा है, जो मन में आ रहा है कुछ भी किए जा रहा है, जो मन में आएगा वो करेगा।
आज के युग में बताइए ये लीगल कर दिया। अब पढ़े लिखे लोगों ने किया, और कोई देश में कितनी सारी, हम तो कहते हैं बातें किस पर होनी चाहिए। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा समस्या दो हैं। भारत देश की सबसे बड़ी समस्या दो, पहली शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। यदि शिक्षा और स्वास्थ्य को सुप्रीम कोर्ट और कानून और नेता ठीक कर लें तो पूरा देश ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ की शिक्षा कैसी, आज गरीब आदमी ज्यादा पढ़ नहीं सकता क्योंकि पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए। गरीब आदमी इलाज करा नहीं सकता क्योंकि पैसा चाहिए, नहीं इलाज कराएगा तो मर जाएगा। जबकि होना चाहिए भारत देश में कि हमारे यहाँ नेता लोग सिलेंडर फ्री देते हैं, बस की टिकट फ्री कर रहे हैं, हम चुनाव जीते तो सिलेंडर फ्री, लैपटॉप फ्री, ये सिलेंडर फ्री। अरे ये सिलेंडर, लैपटॉप और ये सब फ्री करने की जरूरत नहीं है, बस की टिकट यदि फ्री करना हो और जिस फ्री से देश का उत्थान हो सकता है तो दो चीजें फ्री करनी चाहिए। पहली तो शिक्षा, कि बच्चा जितना पढ़ना चाहे उसे फ्री में पढ़ाया जाएगा और उच्च कोटि की शिक्षा होनी चाहिए, पहला। दूसरा स्वास्थ्य, अमीर हो गरीब हो सबको इलाज फ्री मिलेगा। यदि देश इलाज फ्री करने लग गई सरकार देश का, और शिक्षा फ्री हो गई, तो बताओ फिर आदमी जो आज इतनी चोरी हो रही है, इतना क्राइम हो रहा है कि भाई अब बीमार है तो चोरी करके लाओ पैसा, बच्चे को पढ़ाना है तो आदमी बेईमानी कर रहा है, क्योंकि पैसे की दो जगह ज्यादा। आदमी आजकल बुढ़ापे में पैसा क्यों जोड़ता है, इसीलिए कि भाई बीमार पड़ गए तो बेटा इलाज करे ना करे अपन जोड़ के रखो। यदि सरकार ये जिम्मेदारी ले ले, टैक्स तो जितना लेती है सरकार और लेना चाहे तो और ले, नो प्रॉब्लम। लेकिन बताइए देश की शिक्षा और यदि स्वास्थ्य ठीक हो जाए, सरकार अपने हाथ में लेकर इसका प्रॉपर प्लानिंग करके इलाज करे, तो बताइए देश की तरक्की होगी कि नहीं, देश का विकास। अब बताइए देश के लोगों को फ्री में बस की टिकट चाहिए या बच्चों को फ्री में शिक्षा चाहिए? जोर से। आज शिक्षा तो छोड़ो, स्कूल तो छोड़ो, कॉलेज तो छोड़ो, कोचिंग का पैसा इतना हाई है कि कोचिंग का पैसा आदमी नहीं चुका पा रहा है। और जितनी हाई पढ़ाई उतनी हाई कोचिंग। साल की 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए के खर्चे कोचिंगों के हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाइयों के। अब कोई होनहार बच्चा है और पढ़ना चाहता है, पैसा नहीं है, कहां करेगा कोचिंग, कहां जाएगा पढ़ने, कौन से कॉलेज में जाएगा, कहां जाएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी घूमेगा? क्यों जी, सही है, पैसा लगता है ना पढ़ाई में। माँ बाप कमाते हैं, बाप ओवर टाइम काम कर रहा, बेचारा चप्पल घिस गई उसकी कमाते कमाते। इसलिए तो आप हमारे देश के लोग ना फ्री में नेताजी बस की टिकट दे रहे हैं, इतने में नेताजी चुनाव जीत जाते हैं। ना तो पब्लिक के पास कोई मुद्दा है, ना नेताओं के पास कोई मुद्दा है। हमारे देश में जिन बातों पर डिबेट होना चाहिए, जिन बातों पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर नहीं चर्चा हो रही है। लड़का लड़के का, लड़का लड़का का विवाह करने के चक्कर में कानून बना रहे हैं, लड़की लड़की शादी कराओ, लड़के लड़के ब्याह, ये चर्चा यहां होनी चाहिए। देश कैसे आगे जाएगा? राम के राज्य में कोई बीमार पड़ता था, कोई बीमार ही नहीं पड़ता था, पहला तो कोई बीमार पड़ता था तो राम के राज्य में बीमारी से कोई नहीं मरता था, राम जी इलाज कराते थे। राम के राज्य में कोई अशिक्षित नहीं था, शिक्षा की व्यवस्था राज्य की तरफ से थी, इसलिए राम राज्य की कल्पना की जाती है। कोई राम राज्य ऐसा थोड़ी था। राम राज्य का स्वास्थ्य कैसा था और राम राज्य की शिक्षा कैसी थी? तो बताइए ये दोनों मुद्दे देश को आगे ले जा सकते हैं या नहीं? यदि इस पर काम किया जाए तो बोलो हाँ या ना। शिक्षा फ्री होनी चाहिए, कितने लोग सहमत हैं इस बात से? स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, कितने लोग सहमत हैं? तो आप लोग अपने नेताजी से कहा करो कि इस बार के चुनाव में ये मुद्दे होने चाहिए। जो देश की शिक्षा और शिक्षा को फ्री कर दे वो हमारे देश का नेता हो। शिक्षा और स्वास्थ्य। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं करता कोई नेता। सब बस की टिकट फ्री करने में लगे, सिलेंडर फ्री करने में लगे। करना चाहिए, देश का उत्थान चाहते हैं तो होना चाहिए, नहीं चाहते तो नहीं हो रहा। चलो बहुत सारी बातें हम आपसे कहते हैं। हमारे देश में हजारों करोड़ रुपए यमुना जी गंगा जी की सफाई के नाम पे खर्च होता है, हजारों करोड़ रुपए, लेकिन आज तक यमुना जी की सफाई नहीं हुई। होगी कैसे? जैसे होगी वैसे कोई काम। हमारे देश में ना काम करना नहीं आता। ऊपर ब्रिज बनते हैं, बना पूरा नहीं हुआ, ओपनिंग नहीं हुई कि टूट जाता। यमुना जी की सफाई के लिए हजारों करोड़ खर्च हो गए पर आज तक साफ ना हुई। जबकि होगा कैसे? मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं। आपको मीन्स सरकार को फ्री में 1 भी रुपए खर्च नहीं करना पड़ेगा और यमुना जी की सफाई हो जाएगी। पहले ये देखो कि गंदी कहां से हो रही है। बड़े बड़े शहरों का बड़ा बड़ा नाला मिल रहा है, उन नालों से क्या करो कि नाले मिलें उसके पहले एक छोटा सा प्लांट लगाओ जहां नाले का पानी शुद्ध किया जाए। शुद्ध करके फिर यमुना जी में छोड़ दो। बची खाद को किसानों को बेच दो तो सरकार का खजाना भी बढ़ेगा। खाद बेचकर किसानों की खेती भी यूरिया और डीएपी से मुक्त हो जाएगी
ऑर्गेनिक खाद मिल जाएगी, और बड़े बड़े नाले, जितनी बड़ी यमुना जी हैं उतने बड़े बड़े कई नाले मिल रहे हैं बड़े बड़े शहरों में। अरे उन नालों को बीच में पहले रोक के 4 किलोमीटर पहले रोक लो, किलोमीटर पहले रोक लो, प्लांट लगा लो, ठीक ठीक उसे पानी की सफाई कर लो, पानी अपने आप शुद्ध हो जाता है। व्यवस्था बनाओ, इतनी आधुनिक मशीनें आजकल आ गई हैं, चीजें आ गई हैं, शुद्ध करके डाल दो, होगी शुद्धि। गंगा जी में भी ऐसी करो, कोई पॉलीथीन किनारे के समेटने से शुद्धि ना होगी, ये तो अलग विषय है कि घाट शुद्ध होने चाहिए, अलग विषय। पर घाट में जो पानी बह रहा वो तो शुद्ध हो, घाट तो शुद्ध हो ही जाएंगे। तो यमुना जी की सफाई कैसे हो सकती है? लेकिन सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। हजारों करोड़ खर्च हो जाते हैं पता नहीं किस नाम पर। हमारे देश का आलम ऐसा है, सड़क बनती है 1 महीने बाद फिर खोद दी जाती है। अरे बोले सीवर की लाइन डालना भूल गए, भूल गए। एक सड़क बनाने में कई 100 करोड़ रुपए लगता है। बनाई 100-200 करोड़ लगा के सड़क बनाई, फिर खोद दी, फिर बनाया, तो ये 200 करोड़ किसका खर्च हुआ? आम पब्लिक का। वो पैसा बच्चों की शिक्षा में खर्च हो सकता था, लोगों के इलाज में खर्च हो सकता था, लेकिन ध्यान नहीं है। हमारा देश सोने की चिड़िया आज भी है। यदि भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अफसर ठीक हो जाए तो सोने की चिड़िया आज भी है। सोने की चिड़िया कहीं उड़कर नहीं गई, आज भी यहीं है। बस ये भ्रष्टाचार बंद हो जाए तो। पर कौन आवाज लगाए? किसके पास समय है माथा पच्ची करने का? चल रहा है, कौन कहे, कौन आवाज लगाए, कौन सही बात करे? अभी तो सुने कौन? विडंबना तो ये कह तो रहे हैं, हम सालों से चिल्ला रहे हैं, कहां कौन सुन रहा है? उपाय जो हैं, समस्या पर कभी नजर नहीं रखनी चाहिए, समस्या के समाधान पर नजर रखनी चाहिए। बातें समस्याएं पर, हमारे देश में न्यूज चैनल खोल के देखो, समस्याओं पर चर्चाएं चल रही हैं। समस्या है, समस्या। अरे समस्या तो है, उस पर डिबेट करने से क्या फायदा? चर्चा उस पर क्यों? समाधान क्या हो सकता है उस पर चर्चा करो, उस समाधान पर नजर होनी चाहिए। और जहां समस्या है वहां समाधान जरूर होता है, पर कोई की नजर जाती है, किसी की नजर। जो मुझे सही लगता है वो मैं आपको बताता रहता हूं कि कभी आप लोग जब देश के अच्छे पद पर आए तो आप इन बातों पर ध्यान दें और आप देश को ऐसे आगे ले जाएं। इसलिए हम बताते रहते हैं कि आपके मस्तिष्क में कभी मेरी बात रह गई और आप कभी अच्छे पद पर आए तो आप इन बातों पर अमल करेंगे और देश का भला होगा। क्योंकि हम तो पहले के जमाने में दशरथ जी राजा थे तो वशिष्ठ जी गुरु थे। वशिष्ठ जी हमेशा बताया करते थे, दशरथ जी किया करते थे, चंद्रगुप्त किया करते थे, चाणक्य बताया करते थे। पहले के जमाने में जो राजा हुआ करता था वो शास्त्रों की मर्यादाओं के हिसाब से एक सुव्यवस्थित ढंग से चला करता था। प्लानिंग होया करती थी, लोगों की टीम बैठा करती थी, चर्चा हुआ करती थी कि इस काम को कैसे बेहतर किया जा सकता है। कोई ध्यान नहीं। आज हमारे देश को आजाद हुए 70 वर्ष हो गए लगभग, आज तक समस्याएं जस की तस खड़ी हैं। कुछ समस्याएं, कुछ में तो काम हुआ, कुछ तो खड़ी हैं। भगवान ने गोपियों को बुलाया, सारी गोपियां काम धाम छोड़कर आईं। भगवान ने कहा पतियों के पास जाओ, पति ही आपका देवता है। गृहस्थी चले। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, गोपियों से कहा घर जाओ। गोपियों ने कहा हम सबको छोड़कर गोविंद आपके लिए आई, हम आपको छोड़कर भला किसके पास जाएं? आप सबके पति हो प्रभु, आप मेरे पति हो। भगवान ने गोपियों के आग्रह पर रास रचाना स्टार्ट किया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने गोपियों के संग रास रचाकर सही किया कि गलत किया? फास्ट उत्तर दो। भगवान ने गोपियों के संग रास रचाकर सही किया कि गलत किया? हाँ जोर से। सही। आपका पति किसी और स्त्री के संग रास रचाए चलेगा? चलेगा? जब आपका पति किसी के संग रास रचाए वो गलत है तो भगवान का रचाया रास सही है? इस बात को सिद्ध करके बताओ। आपका पति रास रचाए तो आप कहोगी गलत कर रहा है, और भगवान रास रचाए तो आप कहती हो सही है। तो बताओ भगवान का रास रचाना यदि सही है तो कैसे? सिद्ध करके बताओ। फास्ट, समय कम है, उत्तर दो। क्यों जी, आप रास रचाते हैं? नहीं, रचाएंगे तो सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा। भगवान रचाए सही है कि गलत है? उत्तर दो। आप और हम रास रचाएंगे तो गलत है, भगवान रचाए सही है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं, वो भगवान हैं। पहले इस सिद्धांत को समझो कि रास का मतलब क्या है, रास किसे कहते हैं। अब जरा समझो, जब रास रचाया भगवान ने उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? जोर से। 7 वर्ष, 8वीं रनिंग। 8 साल के कन्हैया थे। अब 8 साल के बच्चे के अंदर तो कोई विषय वासना होती नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आप और हम जहर पी लेंगे तो मर जाएंगे कि बच जाएंगे? जोर से। आप और हम जहर पी लेंगे तो मर जाएंगे कि नहीं? बोलो हाँ। लेकिन समुद्र मंथन से जहर निकला था, क्या नाम था? हलाहल। इतना खतरनाक था कि उसे कोई सूंघ ले तो मर जाए। उस जहर को किसने पिया था? जोर से। जहर को किसने पिया? भगवान शंकर ने। जो जहर पीने के बाद भी ना मरे,
वो कोई सामान्य नहीं हो सकते। वो कौन है? महादेव, वो भगवान शंकर, वो भगवान शंकर जो इतना सारा जहर पीकर भी नहीं मरे। हम पी लेते तो मर जाते, एक बूंद पी लेते तो मर जाते। वो शंकर भी उस रास में गोपी बनकर के आए थे। वो रास था श्री कृष्ण का गोपियों के संग। रास का मतलब था जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। रास का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा का, जोर से क्या? तो ये सवाल मैंने इसलिए किया कि कल कोई सवाल करे तो आप उत्तर दे सकें कि भगवान ने जो रास रचाया है वो भगवान है, कृष्ण कोई सामान्य नहीं है। रास का मतलब है, एक बात बताओ, कोई स्त्री भगवान को पति के रूप में प्यार करे तो सही है कि गलत है? कोई स्त्री कृष्ण को पति मान ले तो सही है कि गलत है? मीरा ने कृष्ण को पति मानकर प्यार किया, सही किया कि गलत? अब बताओ, मीरा जैसी कितनी स्त्रियां, मीरा का नाम तो हम लोग सुनते हैं सुनाते हैं, पर मीरा जैसी और भी स्त्रियां होंगी जिनका नाम इतिहास में ना लिखा गया होगा, ना आई होंगी सामने, पर मीरा जैसा प्रेम शायद उनका भी कृष्ण के लिए रहा हो। आप में से कोई स्त्री का प्रेम भी मीरा जैसे कृष्ण के लिए हो। तो कृष्ण को कोई पति मान के पूजा करे तो गलत नहीं है। उन स्त्रियों के मन में ये इच्छा है कि मैं कृष्ण को पति मानूं, वो मेरे पति बने। तो भगवान ने इन सारी गोपियों को कहा कि तुम द्वापर में गोपी के रूप में जन्म लेना और तुम सबकी मनोकामना में द्वापर में तुम्हारे संग रास रचाकर पूरी करूंगा। तो गोपियों के अंदर जो भाव था कि मैं कृष्ण को पति मानूं, तो वो पति बनकर गोविंद ने उनको आज स्पर्श किया और उन्हें गले लगाया और उनका जन्म जन्म का मनोरथ सिद्ध किया। अब बताओ, वो शंकर जी जो इतना सारा जहर पी के भी ना मरे, वो उस रास में आए थे कि नहीं? तो रास केवल गोपियों के संग था ऐसा नहीं। गोपी मीन्स यूनिफॉर्म। गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी मतलब भाव। उस रास में शंकर जी भी आए पर गोपी बनकर आए, नारद जी भी आए पर गोपी बनकर आए, इंद्र भी आए पर गोपी बनकर आए, प्रहलाद भी आए पर गोपी बनकर आए। तो उस रास में उन्हीं का प्रवेश होगा जो गोपी के भाव से प्रवेश करेंगे। तो गोपी स्त्री का नाम नहीं, गोपी एक भाव है, गोपी एक। तो भगवान ने गोपियों के संग रास रचा करके कोई गलत नहीं किया। आजकल का आदमी कामी है, इसलिए वो इस लीला को काम वासना से जोड़कर देखता है। अरे कृष्ण कोई कामी नहीं थे और 8 साल की उम्र थी। 8 साल के बच्चे के अंदर तो कोई काम वासना होती नहीं है। 10.5 साल की उम्र में तो भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए थे कंस को मारने, तो कोई विषय वासना की तो बात ही नहीं। भगवान पर संदेह कुछ लोग करते हैं। अब बताओ, ईश्वर श्रद्धा का विषय है, संदेह का नहीं। इसलिए भगवान की लीलाओं पर संदेह ना करा करो, श्रद्धा रखा करो। भगवान जो करते हैं वो ये लीला। आप भी कोई स्त्री यहाँ बैठी हो तो आपसे, अच्छा भगवान अभी आपके पास आकर खड़े हो जाएं और आपसे पूछें कि क्या चाहिए, तो आप कहोगी कि हे प्रभु मुझे आपके गले से लगना है, तो भगवान आपको गले से लगाएंगे कि नहीं? बोलो। तो भगवान जब आपको गले से लगा रहे होंगे तब कोई तीसरा आदमी देख रहा होगा, वो क्या, अरे भगवान ने तो उस स्त्री को गले लगा लिया। वो तो यही सोचेगा ना, क्योंकि उसकी बुद्धि में यही भरा है कचरा। तो वो भगवान को भी उसी नजर से रावण जैसा ज्ञानी, उसके अंदर काम वासना इतनी भरी थी कि उसने जगत जननी जगदम्बा को भी चुरा कर ले गया, जो सबकी माता है। देवता भी सीता को माता के रूप में देखते हैं, हनुमान जी भी सीता मैया को माता के रूप में देखते हैं, लेकिन रावण किस दृष्टि से ले गया चुरा कर? इसका मतलब यह हुआ कि सीता माँ तो सबकी माता है, लेकिन उन्हें देखने वाला रावण गलत नजरिए से देख रहा है। उसी तरह भगवान तो सबके माता पिता हैं, वो तुम्हें गले लगाए, हमें गले लगाए, पर किसी के अंदर विषय वासना हो तो वो उसे गले लगाने को भी वही समझेगा कि अच्छा इनका कोई चक्कर है, क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी में चक्कर भरा पड़ा है। इसलिए भगवान की इस लीला को कुछ लोग गलत ढंग से समझते हैं और गलत ढंग से समझाते हैं, इसलिए क्योंकि वो अपने भगवान को सही जान ना पाए। इसलिए कहता हूं सत्संग करो, तब रहस्य समझोगे कि भगवान तत्व क्या है। कोई सामान्य नहीं है, श्री कृष्ण भगवान है। कामदेव आया था, पराजित कर दिया, चरणों में गिर पड़ा, पुत्र बनकर के अगले बार आया। कृष्ण के पहले पुत्र जो प्रद्युम्न जी हैं वो कामदेव के अवतार हैं। सब बातें बड़ी गहरी होती हैं, बड़ा गहरा तत्व है। भगवान तो प्रेम का स्वरूप है, और भगवान तो देखो जो भगवान को जिस भाव से भजता, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई भगवान को पुत्र के भाव से भजे तो भगवान उसके पुत्र बन जाते हैं, कोई पति के भाव से भजे तो भगवान पति बन जाते हैं, कोई भाई के भाव से भजे तो भाई बन जाते हैं, जाकी रही भावना जैसी। बोलो हाँ। तो भगवान रास रचाए तो सही है कि गलत है? तो आप रचाओगे? आप और हम इंसान हैं, इंसानों को परमिशन नहीं है। इंसानों को परमिशन ये है कि तुम अपनी पत्नी और अपने पति के संग खुश रहो। पराई स्त्री पराया पुरुष तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जबकि रास भगवान कोई भोग विलास की लीला नहीं है, वो रास जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है महाराज। जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण हो गए, लिखा है। अब बताओ, जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण हो गए, तो ये कोई सामान्य आदमी हो सकता है? भागवत जी में जो बात लिखी है वो हम आपको कह रहे हैं कि जितनी गोपियां थी उतने
और सबके संग रास रचाया। गोपियों को अभिमान आया, भगवान अंतर्धान हो गए। गोपियां तड़पने लगी, हे गोविंद कहाँ, रोने लगी। जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रयते इंदिरा शश्वदत्र ही दयति दृश्यताम दीक्षिता विकास त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात सत सरसि जोदरा श्रीमुषादृशा सुरत नाचते सुल्क दाशिका सुरत नाचते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किंबधा विष जलापयाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानिलाद वृषमयात्मजाद विश्वतो भयाद दृशवते वयम रक्षिता मुहुः दृशवते वयम रक्षिता मुहुः। हे गोविंद, सारी गोपियां जब तड़पने लगी, गोविंद गोविंद पुकारने लगी, भगवान की याद में गोपियां जब भगवान चले गए, अंतर्धान हो गए, तो रोने लगी, तड़पने लगी। उन गोपियों को भगवान ने अपनाने के भाव से प्रकट होकर भगवान ने गोपियों को अपनाया। दासामाविर्भूचोरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रगवी साक्षान्मन मचमन मचा। गोपियों के मध्य भगवान जब उनके आर्त भाव से पुकारा, मर जाएंगे, प्रकट हो गए भगवान और गोपियों के संग महारास रचाते हैं। शंकर जी आए, नारद जी आए, जितनी गोपियां उतने कृष्ण ने दिव्य महारास रचा। बोलिए रास राशेश्वर भगवान की जय। भगवान ने रास रचाकर गोपियों को आह्लादित किया। इसके बाद भगवान ये लीला करने के बाद भगवान ने दुष्टों का दमन किया। सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। गोपियों ने सुंदर सा युगल गीत गाया, अरिष्टासुर का उद्धार, केसी और व्योमासुर को मारा। अक्रूर जी भगवान को लेकर मथुरा की ओर चले। सारी गोपियां तड़पती रह गई। भगवान ने कहा 2 दिन में आ जाऊंगा। मथुरा चले जब भगवान, तो वहां भगवान ने सुदामा नाम के माली से माला लेकर, दर्जी धोबी से कपड़ा लेकर दर्जी से सिलवाकर कपड़े पहनकर चले। कुब्जा आई। ये कुब्जा त्रेता युग की सूपनखा है। त्रेता युग की सूपनखा द्वापर में कुब्जा बनकर आई और भगवान को चंदन का दान करती है, चंदन लगाती है। भगवान ने चंदन लिया, कुब्जा के पांव में अपना पांव रखा, हल्की सी ठोकर लगाई, कुब्जा की कुबड़ अंदर हो गई। करूपवान थी, भगवान ने स्वरूपवान बना दिया। कुब्जा ने क्या दान दिया? जोर से। भगवान को क्या दिया? चंदन। भगवान को कुछ ना दे सको तो चंदन ही दो, दो दो, देना सीखो। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में कहा गया कि जागो तो सबसे पहले नहाओ, तो लोटा में जल भरो, तो पहला सूर्य भगवान को जल देना सीखो। ये भी दान है, देना सिखाया गया तुम्हें। सूर्य भगवान को अर्घ, पहला दान, जोर से, जल दान। क्या दान? जल दान। फिर जब रोटी बनी तुम्हारे यहां, तो पहली रोटी किसके लिए निकाली गई? गाय के लिए, गाय को अन्नदान। आखिरी रोटी किसको? आखिरी रोटी किसको निकाली जाती है? कुत्ता को अन्नदान, कुत्ते को अन्नदान, गाय को अन्नदान, अतिथि को अन्नदान, साधु ब्राह्मण जरूर। पहले के जमाने में लोग अपने घर से सीधा लगाकर, सीधा जानते हो? सीधा, सीधा पहले के घर से, पहले के जमाने में हर घर से सीधा निकलता था, तो सब सीधा सीधा होता था। आजकल सीधा नहीं निकलता, तो सब उल्टा उल्टा हो रहा है। सीधा नहीं निकल। अब आजकल के बच्चे ये भी नहीं जानते सीधा क्या है। बताओ सीधा क्या है? पहले के जमाने में गांव में बेटा लोग अपने घर में वो होता ना अनाज साफ करने वाला सूपा, सुपड़ा, ऐसे छानती ना माता, साफ करती। उस सुपड़े में एक तरफ आटा, एक तरफ दाल चावल मैया रखती और पंडित जी के घर जाती। पंडित जी आज हमारे घर का अनाज ठाकुर जी को भोग लगाना। पहले के लोग जाकर देते थे कि हमारे घर का भी अनाज ठाकुर जी को मंदिर में पूजा में भगवान जी का भोग लगे और कोई ब्राह्मण हमारे घर की रोटी थोड़ी सी खाए। पहले के लोग अन्नदान करते थे। आपसे मेरी प्रार्थना है, अन्नदान से जुड़ो। और अन्नदान समम कोई दान नहीं, अन्नदान जैसा कोई दान नहीं। बाकी दान तो सब श्रेष्ठ दान है, अन्नदान। अन्न के बिना जीवन संभव नहीं। जो अन्नदान करता है उन पर सदा अन्नपूर्णा मां की कृपा बनी रहती है। इसलिए आपसे मैं कहूंगा कि यहाँ हजारों साधु संत गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में, वृंदावन में एक ऐसा अन्न क्षेत्र चल रहा है, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र, जहाँ कोई भी आए भरपेट भोजन मिलता है साधु संत जरूरतमंदों को। तो आप भी इस अन्नदान से अपने आप को क्यों नहीं जोड़ते? अपने बेटे के नाम से, बेटी के नाम से, पूर्वजों की पुण्यतिथि पर अपने नाम से एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाकर हजारों साधु संतों को भोजन देकर इस अन्नदान से अपने आप को जोड़िए। हर 15 दिन, महीने, 2 महीने में एक बार अन्नदान आप करना सीखो। अन्नदान से बड़ा कोई दान ना हो, नहीं है मेरी माँ। यहाँ नित्य अन्नदान, सवेरे से लेकर रात्रि तक। अच्छा बताओ, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में अन्नदान होता है कि नहीं? सवेरे से लेकर रात्रि तक। आप भी जरूर जुड़े। यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, जहाँ कोई भी आ जाए सवेरे 8 बजे से रात्रि के 10 बजे तक भरपेट भोजन पूरे भक्तों को मिलता है। 30 से 40 हजार लोग रोज प्रसाद पाते हैं यहाँ। कितने लोग? 30 से 40 हजार लोग नित्य गौरी गोपाल जी की रसोई में। आप भी एक दिन की रसोई अपनी ओर से बंटवाकर इस पुण्य कार्य से जुड़िए।
आप भी रसोई सेवा से अपने आप को जोड़ें, एक दिन की सेवा अपनी ओर से कराएं, हजारों भक्त प्रसाद पाएं। यहाँ पर गौरी गोपाल गुरुकुल बनने जा रहा है, जहाँ गुरुकुल में बच्चे रहेंगे, पढ़ेंगे और अपना भविष्य संवारेंगे। आप भी इन बच्चों के लिए गुरुकुल में क्लासों के लिए रहने के कक्ष कमरे बनवाकर और बच्चों की पढ़ाई के लिए आप भी सहयोग जरूर करें। ये गौरी गोपाल गुरुकुल का कार्य चल रहा है, आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पर वृद्ध माओं की सेवा, जो बच्चे अपनी माओं को घर से निकाल देते हैं, ऐसी बूढ़ी माँ यहाँ रहती हैं और गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वो माँ यहाँ रहकर प्रेम पूर्वक अपना बुढ़ापा गुजार रही है। आप भी इन वृद्ध माओं की सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। किसी एक माँ के लिए ये आश्रम पूरा खाली, माताओं से भर गया है पूरा, अब जगह खाली नहीं बची। सामने बड़ा आश्रम इसलिए बनाना पड़ रहा है ताकि 1000 माताओं की सेवा हो सके। आप भी यदि इस लायक हैं तो आप भी एक माँ के लिए, माओं के लिए कमरा बनवा कर दे सकते हैं। आप भी माओं के लिए कमरे की छत का सहयोग कर सकते हैं। आप भी माओं के लिए एक माँ को गोद लेकर रोटी देने का सहारा बन सकते हैं। आप किसी बेसहारा माँ का सहारा। आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने इन वृद्ध माओं की सेवा के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं, नाम श्रवण करते हैं। आप जैसे कुछ दानवीर महापुरुषों के, और भगवान से यही प्रार्थना के विधाता आप जैसे दानवीर महापुरुषों की झोलियां सदा भरी रहें कि आपने इन माओं के लिए कम से कम कुछ तो सोचा। बेसहारा का सहारा बन जाना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। मेरी माँ यदि इस लायक बनाया है तो सदुपयोग कीजिए अपने धन का और कीजिए परोपकार इन माओं के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए। आइए, सारे अच्छे कार्य गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र गौरी गोपाल आश्रम में हो रहे हैं। आप आकर अपनी आंखों से देखें। आप में से कितने लोगों ने यहाँ की सेवाओं को देखा? जो हम कह रहे हैं ये सही में सेवा यहाँ हो रही है कि हम झूठ कह रहे हैं? बताइए, जोर से हो रही है। आप और लोग टीवी पर जो जुड़े, आप भी आइए, आप भी अपनी आंखों से देखिए। जो विश्वास ना हो तो यहाँ आकर देखिए। कई बार टीवी पर देखने में लगता है पता नहीं ये बात सही है कि गलत, इसलिए जब तक आप यहाँ आएंगे नहीं, अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, तब तक आपको यकीन नहीं हो सकता। क्योंकि सेवा इतनी है कि हम टीवी पर दिखा भी नहीं सकते आपको। सेवाएं तो 24 घंटे हो रही हैं और दिखाया जा रहा है केवल 2 मिनट। अन्य क्षेत्र बढ़ता है सवेरे 8 से रात्रि के 10 बजे तक और दिखाया जाता है सिर्फ 2 मिनट। तो 12 घंटे की सेवा 2 मिनट में कैसे? वो तो आकर ही देखी जा सकती है। तो आप आइए, आपका स्वागत है। और वृंदावन में चल रही सेवाएं, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने नाम पहुंचाए हैं, नाम श्रवण करते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों का। श्री राधे, बड़ी ही सुंदर पावन कथा का श्रवण सदगुरुदेव भगवान करा रहे थे। एक बार जोरदार तालियां पूज्य महाराज श्री के लिए, और एक बार जोरदार तालियां पुनः पूज्य महाराज श्री के लिए, क्योंकि आज हमारे गौरी गोपाल आश्रम का वार्षिक नाम से 2500 रुपये अवतार कुमार जी अनुजी आप पंजाब से 21 रुपया दे रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस शनि में सोना देवी आप 5 रुपये, सीतामढ़ी बिहार से, गंगोत्री चौहान छत्तीसगढ़ से 21 रुपया दे रहे हैं। सावित्री चौहान नई दिल्ली से 5 रुपये, कीर्तनमणि हमें हमीरपुर से अलीगढ़ से 11 रुपये, मारुति चंद्र कर दिया दुर्ग से आप 21 रुपये, स्वर्गीय धर्मेंद्र जी के नाम से कन्नौज से 11 रुपये, रक्षा दिल्ली से 11 रुपये, स्वर्गीय ओमकार जी शर्मा के नाम से शांति शर्मा जी जयपुर से 11 रुपये, राणा जी बरवारा आलू देना से 2000 रुपये, चंदा जोदानी आप कन्हैया लाल जी अहमदाबाद से आप 5 रुपये, सऊदी अरब पंजाब से 21 रुपये, दिनेश तोमर जी गीता आर्ट सर्विस आप नोएडा से 11 रुपये, सुधाकर जी आप मलपुराना आप रोहतक से 21 रुपये, राजेश जी गोरखपुर से 2000 रुपये, विजयलक्ष्मी सिंह इंदौर से 22,000 रुपये आप दे रहे हैं। आपके बहुत धन्यवाद। धनपति जी धर्मपति रघुवीर जी रोहतक से 11,000 रुपये आप दे रहे हैं। आपके बहुत धन्यवाद। श्रीदेवी इटावा से 11,000 रुपये आप दान करें। कौशल्या देवी स्वर्गीय गोपी किशन राठी के नाम से ग्वालियर से 51 रुपये, राम से गुजरात से आप 17,000 रुपये, मधु प्रभा जी गोटिया से 21 रुपये, लक्ष्मी नारायण जी आप दिल्ली से आप 11,100 रुपये आप दान करें। धर्मेंद्र मित्तल आप दिन हरियाणा से 21,000 रुपये, किशन लाल जी दिल्ली से आप 21 रुपये, राजेंद्र शर्मा जी पठानकोट से 21 रुपये, पार्वती देवी फरीदाबाद से 2,100 रुपये आप दे रहे हैं। आपके बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने अपने सुंदर से योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए धन को धर्म में बनाया है, पुण्य कमाया है। आइए, मैं निवेदन करूंगा कि आप भी अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए पावन सेवाओं में अपनी भागीदारी निभाएं। ईश्वर ने जिस लायक आपको बनाया, जितना सामर्थ्यवान, जितना सामर्थ्य आप रखते हैं, अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाएं। पावन गौमाताओं की सेवा से गोदान करते हुए, अथवा इन गौमाताओं के हरा चारा भूसा गुड़खली के योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए, अथवा एक मां का सहारा बनते हुए आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो जैसा कि सूचना मैंने अभी आपको दी, आज आश्रम का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, जिस खुशी में आप भी इन माओं का सहारा बन सकते हैं। सेवाओं से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं, साथ ही यहाँ बड़ी सुंदर 56 भोग और फूल बंगला के दर्शन करते हुए अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। आइए चलते इस पावन कथा की ओर। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़ी भावमय होकर मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। सभी लोग बैठ जाइए, आरती के बाद मिलेंगे अभी सभी से। आज गौरी गोपाल भगवान का तीसरा जन्मोत्सव मनाया गया गौरी गोपाल आश्रम में। आज 3 वर्ष हो गए गौरी गोपाल भगवान को आए। आज ठाकुर जी को 56 भोग और ठाकुर जी का दिव्य दरबार सजा और ठाकुर जी दिव्य रूप में हम सबको दर्शन दिए। तो आप सभी गौरी गोपाल भगवान को बधाई जरूर दें। जाकर के प्यार से बोलें कि हे प्रभु, आपके इस पावन उत्सव में आज हम आपका दर्शन कर रहे हैं। जो यहाँ नहीं वो टीवी पर ही दर्शन करें। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। भगवान कुब्जा पर कृपा करके कंस को मारते हैं, कंस के भाइयों को मारते हैं। भगवान पढ़ने के लिए माता पिता को जेल से मुक्त करके कंस के पिता को राजा पढ़कर गुरुकुल से आए हैं। 64 दिन में 64 कलाएं सीखकर गुरु दक्षिणा में गुरुपुत्र देकर भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। ब्रजरज में लौटकर उद्धव जी आए, भगवान ने हृदय में दर्शन। कल मैं उद्धव चरित्र विस्तार से कहूंगा। भगवान ब्रजरज में उद्धव जी लौटे, भगवान ने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन। द्वारिका पहुंचे हैं भगवान, मथुरा में 17 बार जरासंध को हराया, 18 रविवार मैदान छोड़कर भागे हैं। उसके पहले भगवान ने मुचकुंद के हाथों कालियवन को मरवाया, 18वीं बार भागे, नाम पड़ा रणछोड़ और द्वारिका निर्माण कराई और द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। बलराम जी का विवाह रेवती से संपन्न हुआ। कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी मां भगवान का प्रेम पत्र लिख करके भेजी और भगवान ने जब पढ़ा, वायु के वेग से भगवान रथ पर चढ़कर चले और यहाँ रुक्मणी मैया पूजा करने देवियों के संग थाली लेकर के कात्यायनी मां के मंदिर में गई।